हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो जैसा कि आपको पता है कि आज सी इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट सीरीज 2 कंडक्ट किया था मैथ्स का। सो उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं पेपर के लेवल का बात करूँ तो पेपर वॉज ईजी टू एवरेज लेवल का। कुछ क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट का गलती भी हुआ है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं कर रखा सो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे पेपर्स वगैरह अपलोड करता हूँ, पीडीएफ भी शेयर करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का। सो आपका इससे फ़ायदा होगा। क्लियर? सो अब हम चालू करते हैं सोल्यूशन। प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करो। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। गोल का कोडिंग दिया है HPBM, फ्रॉक दिया है GSPTL और आपसे पूछा है लोफर का। तो देखो, गोल दिया है HPBM, फ्रॉक दे रखा है GSPTL। तो G के बाद H, O के बाद P, A के बाद B, L के बाद M, F के बाद G, R के बाद S, O के बाद P, C के बाद T, K के बाद मतलब नेक्स्ट लेटर लिया है। तो लोफर का क्या करोगे बच्चे लोग? सर लोफर में भी सेम चीज़ करेंगे। L के बाद क्या आता है बच्चे लोग? M, M के बाद O के बाद P, F के बाद G, A के बाद B और R के बाद S। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? MPGBS, दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, सेकेंड ये इनइक्वालिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको सारे इनइक्वेशंस दिए हैं और आपको कॉमन रीजन पूछ रहा है। तो इनइक्वेशन में आपको पता है कि एरो मार्किंग से इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये पहला x प्लस वाई का लाइन है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एरो मार्क किधर होगा? ऊपर की तरफ। सेकेंड वाला लाइन y का है, ये वाले लाइन का, इसका लेस देन मतलब नीचे की तरफ। तीसरा वाला जो लाइन है 7x प्लस 9y, ये वाला, इसका भी लेस देन मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गए सारे एरो मार्क्स। अब सारे एरो मार्क अगर इशारा इस तरफ करे तो मीट भी कहाँ होगा? इस रीजन में ही मीट होगा। तो ये आपका कॉमन रीजन आने वाला है, ये वाला पार्ट। तो इसका आपको नाम पूछ रखा है क्वेश्चन ने। तो इसका नाम कैसे लिखोगे बच्चे लोग? बहुत सिंपल है सर ये चालू देखो कहाँ से हो रहा है। A से B गया, फिर B से C जाएगा, फिर C से D जाएगा, फिर D से E जाएगा, फिर E से F आएगा और वापस A पे आएगा। तो आपका नेमिंग विल भी बच्चे लोग A B C D E F A, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग C। क्लियर? यस सर। थर्ड पे आओ। मीन दिया है 5, वेरिएंस दिया है 3, आपसे रिलेशन पूछा है PNQ का। मुझे बताओ बच्चे लोग, बाइनोमियल में मीन क्या होता है? सर बाइनोमियल में मीन NP होता है, तो NP 5 दिया है। वेरिएंस NPQ होता है और वेरिएंस 3 दे रखा है, तो 3 NPQ है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं NP के जगह पे 5 लिख सकता हूँ, तो 3 विल बी इक्वल टू 5Q। तो हमारा Q हो जाएगा बच्चे लोग 3/5। 3/5 का मतलब होता है 0.6। अब सबको ये चीज़ पता है कि P प्लस Q क्या होता है? 1 होता है। तो अगर Q 0.6 है तो P कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6। व्हाट इज़ 1 माइनस 0.6? 0.4। तो अब देखो P 0.4 है, Q 0.6 है। कौन P Q से बड़ा है कि छोटा है? सर P तो Q से छोटा है, तो छोटा वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर B। समझा सबको? थर्ड सम? यस सर। नेक्स्ट आप फोर्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स एक पर्सन का 4:1 में दिया है। बोला है कि अगर सेविंग्स को 25% से बढ़ाया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आना चाहिए, देन व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ इज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है, वो है इनकम विल रिमेन सेम। इनकम जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट इधर दिया नहीं है, क्योंकि अगर नहीं देंगे ना तो इसका आंसर मुश्किल है निकालना। या तो आप अजम्पशन ले लो, या तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 25% बढ़ाने के बाद भी सेविंग्स, उसका इनकम वही रहेगा जो पहले था। तो आपको बोल रहा है नया रेशियो बताओ एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। ये क्वेश्चन करने का सबसे ईजी तरीका क्या है? आप मान लो आपके पास 500 रुपया है, ये तुम्हारा इनकम है। अब इसका रेशियो क्वेश्चन ने दे रखा है 4:1 में हो रहा है। 4:1 में क्या होता है? 4 एक्सपेंडिचर हो रहा है और 1 सेविंग्स। तो 500 का 4:1 करोगे तो 400 रुपये एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 100 रुपये सेविंग्स आ जाएगा। हाँ सर, इतना तो समझा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो सेविंग्स है वो 25% ऑफ इनकम से बढ़ गया, तो न्यू सेविंग्स कितना आएगा? देखो अभी न्यू सेविंग्स का बात समझो ज़रा। आप ऑलरेडी कितना सेव कर रहे थे? 100। अभी बोला है कि आपका सेविंग 25% इनकम से बढ़ जाएगा। तो इनकम 500 था, इसका 25% क्या होता है सर? 125। 125 और 100 ऐड किया तो 225, न्यू सेविंग्स हो गया। बट क्वेश्चन में स्टेटमेंट आना चाहिए उसका इनकम क्या रहेगा? सेम। अगर मेरा इनकम सेम रहेगा तो मेरा नया एक्सपेंडिचर तो बदलेगा ना बच्चे लोग। हाँ सर, नया एक्सपेंडिचर कैसे बदलेगा? पहले आप 400 कमाते थे, अब आप अगर सेव
पहले आप 400 खर्चा करते थे, अगर आज आप 225 रुपया सेव कर लेते हो तो 500 में से अगर मैं 225 सेव कर लूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर भी तो उतने से कम होगा ना। तो मेरा नया एक्सपेंडिचर चलो कितना आएगा बताएगा तुमको, नया एक्सपेंडिचर विल बी 275 रुपीज़। एक बार वापस बताओ सर, देखो तुम्हें बोला है इन सेविंग्स 25% से बढ़ेगा इनकम का, तो 500 का 25% 125 होता है, तो नया सेविंग्स 100 पहले ही करते थे और 125 और तो 225 हो गया। बट ये भी बोला है कि इनकम सेम रहेगा, अगर मेरा इनकम सेम है मतलब मैं कमाता आज भी 500 ही हूँ, तो 500 में से अगर 225 मैं सेव कर लेता हूँ मतलब मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ 275 ना। तो 275 के लिए हमने क्या किया, जो पहले का एक्सपेंडिचर था उसमें से जितना अभी सेव कर रहे हो 125 एक्स्ट्रा उसको माइनस कर दो। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नया रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। तो एक्सपेंडिचर 225 है, सेविंग्स एक्सपेंडिचर 275 है और सेविंग्स 225 है, तो 275:225 आएगा। ये होता है 25 11s और ये 25 9s। तो आपका आंसर भी बच्चे लोग कितना 11:9, दैट इज ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि इनकम सेम ही रहेगा, नहीं तो ना इसका आंसर आता नहीं है, ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं होता है इससे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ मीन एंड एस डी ऑफ अ सीरीज ए प्लस बी। अगर मैंने दो सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड किए तो नया मीन एंड एस डी का सम क्या आएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मीन में कुछ ऐड करो तो उसका आंसर भी उतने से ऐड होता है, बट एस डी रिमेन्स अनचेंज। मीन चेंज हो जाएगा बट जो एस डी रहता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अनचेंज रहता है। तो नया सम क्या आएगा बच्चे लोग? सर बहुत सिंपल है, पहले वाले का ए प्लस बी था, अब ये 2 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यू सम a + b + 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा सबको? यस सर। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द मीन ऑफ x हैविंग फॉलोइंग डेंसिटी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। आपको ये पता है कि f ऑफ x का नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/σ√2π e⁻⁻x - μ² / 2 σ²। तो ये जो म्यू होता है बच्चों लोग, म्यू, इसी को हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं मीन। क्या बुलाते हैं इसको? मीन। तो अगर आप फॉर्मूला से इसको कंपेयर करोगे तो इधर कितना लिखा है बच्चों लोग? 10 लिखा है, तो आपका म्यू क्या आएगा बच्चों लोग? सर म्यू विल बी 10 एंड म्यू मीन्स क्या? मीन। तो कंपैरिजन करके मीन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो 6th का आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 7th पे आओ, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल है, पॉइजन का आंसर बताओ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी में पॉइजन का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला है e⁻⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ने बोला है 4 का प्रोबेबिलिटी और 5 का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 4 का कैसे बनाओगे सर? e⁻m इंटू m⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल और 5 का e⁻m इंटू m⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल, बराबर है। तो e⁻m कट जाएगा, इधर m 4 बार इधर 5 बार, तो 4 बार और कट जाएगा, इधर बचेगा 1 बार। अब ये 5 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m। सो 5 फैक्टोरियल इज 120, 4 फैक्टोरियल इज 24, 120 डिवाइड बाई 24 इज कितना? 5। तो आपका जो m आएगा वो 5 आएगा, और m ही तो होता है क्या? m मतलब मीन ना, और मीन ही तो पॉइजन का क्या है? पैरामीटर है। सो आपका आंसर विल बी चलो कितना? 5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा 7? यस सर। नेक्स्ट आओ, दो इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। जब दो इवेंट्स साथ में ऑकर नहीं करते तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सा इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, डेटा आर सेट टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए तो ऐसे डेटा को बच्चे लोग क्या बुलाएंगे? प्राइमरी डेटा। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड मतलब प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स। टोटल का पोर्शंस करना मतलब क्या बनाना सर? पाई चार्ट बनाना, बराबर ना। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं? पूरे का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं ना, सबका पार्ट्स करके, तो वही है पाई चार्ट। 11, राम इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स। तो राम का टारगेट पे लग जाएगा, इसको मैं ए बुलाता हूँ। 3 में से 2 शॉट मतलब 2/3, तो नहीं लगेगा तो बच्चे लोग कितना? सर नहीं लगेगा मतलब फेलियर, तो 1 - 2/3 जो कि होता है 1/3। सिमिलरली श्याम का टारगेट लग जाएगा, उसको बी मानता हूँ,
5 शॉट 11 में से, और नहीं लगेगा तो कितना सर 1 में से 5/11 घटा दो तो ये हो जाएगा 6/11, है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई। मतलब क्वेश्चन ने बोला टारगेट लगना चाहिए। अब टारगेट लगने का मतलब अगर पहले ने मारा दूसरे ने नहीं मारा तो भी टारगेट हिट है, पहले का नहीं लगा बट दूसरे का लगा तो भी हिट है, तीसरा केस पहले का भी लग गया दूसरे का भी लग गया तो भी हिट है। तो इसमें बहुत सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे सम का इजी अप्रोच क्या है बोलने का, 1 माइनस, इसको आराम से अगर इजी करना तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल नॉट हिट। अगर आप फेलियर को 1 से माइनस कर तो सक्सेस ही आता है ना। अगर क्वेश्चन बोल रहा है हिट चाहिए तो फेलियर क्या है, जो हिट नहीं चाहिए। अब हिट कब नहीं होगा सर, जब पहले वाले का भी नहीं लगेगा और दूसरे वाले का भी नहीं लगेगा, और हिट लगना नहीं लगना इंडिपेंडेंट है। तो ये टूट के हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी सर 1/3। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 6/11। दिस इज 3 1 जा 3 2 2 जा, तो आ जाएगा 1 माइनस 2/11। 11 1 जा 11, 11 में से 2 गया तो बच्चे लोग कितना, 9/11 इज योर करेक्ट आंसर। 9 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज ऑप्शन है। बोलो समझा, यस सर। नेक्स्ट आप, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ये सब आपने पढ़ रखा है, तो मुझे सिर्फ किसी को अगर नहीं समझ रहा है पहली बार में तो पॉज करके वापस सुनो, समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। इफ फ्रॉम ए सैम्पलिंग का क्वेश्चन, इफ फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 25 मेंबर्स, हमने 2 मेंबर सेलेक्ट किया रैंडम बेसिस पे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल। अब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर बोलेंगे ना बच्चे लोग तो याद रखना NCN होता है फॉर्मूला। क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, NCN। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 25, इसमें से हम कितना ले रहे हैं 2, तो 25C2 इज नथिंग बट 300। कितना आंसर आएगा 300। 300 आएगा कि एक बार चेक करने दो यार। 25 इंटू 24 डिवाइड बाय कितना 2, तो 2 1 जा 2 12 हाँ बराबर 300 आएगा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 75, डिफरेंस इज 20, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम मतलब बच्चे लोग x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 75 है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई 20 है। आपको डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर बोला है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके x और y लेके आओ, पहले इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x 95 हो जाएगा, तो x हो जाएगा बच्चे लोग 47.5। x सबको समझा, हाँ सर। ये x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो x माइनस वाई में डालता हूँ, x माइनस वाई 20 है तो x था 47.5 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y आ जाएगा 27.5। अब क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर बोला, मतलब क्या करना पड़ेगा, 47.5 का स्क्वायर में से 27.5 का स्क्वायर माइनस, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे आप कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यही तो होता है। आप कैलकुलेटर पे सीधा भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 20, 75 इंटू 20 कितना होता है 1500, तो आपका आंसर विल बी 1500, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट, एक रूम में 10 डोर्स है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम बाय 1 डोर एंड कम आउट ऑफ द डिफरेंट डोर। तो हमारे पास 2 डोर है। अब देखो एंटर होने के लिए कितना ऑप्शंस है सर, एंटर होने के लिए तो 10 ऑप्शंस है, और एग्जिट होने के लिए बोला है सर डिफरेंट डोर से, मतलब जिस डोर से मैं एंटर हुआ उस डोर से मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, नहीं, उससे मैं एग्जिट नहीं कर सकता। तो एग्जिट के लिए सिर्फ 9 ऑप्शन है बच्चा, तो तेरा आंसर क्या आएगा 10 इंटू 9, मतलब देर आर 90 पॉसिबल वेज। समझा, अगर बोलता सेम डोर से तू एग्जिट भी कर सकता है तो 10 इंटू 10 आता। बोला है ना डिफरेंट डोर, तो पहले वाले के लिए 10 ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरे के लिए 1 कम, मतलब 9 ऑप्शन अवेलेबल है, तो 10 इंटू 9 90 ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पे देखो 135 दे रखा है बट एक्चुअली इधर 135 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 35 आएगा, ये क्वेश्चन का गलती है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, ये 35 आएगा। पास स्टूडेंट का एवरेज 39 है, फेल्ड का 15 है, बताओ कितने स्टूडेंट पास हुए थे। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, कंबाइंड मिन का फॉर्मूला। व्हाट इज कंबाइंड मिन का फॉर्मूला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मिन कितना 35, टोटल कितने लोग हैं 120। अब जितने पास हुए ना उसको मैं x मान लेता हूँ, तो मेरा n1 क्या रहेगा बच्चे लोग, मैं n1 को x मान लेता हूँ। n2 कितना होगा जरा सोचो, अगर टोटल 120 है उसमें से पास्ट x है तो n2 कितना हो जाएगा 120 माइनस x। अब करो n1 की जगह पे सर कितना लिखोगे x इंटू x1 बार, पहले वाले का पास का मार्क्स कितना है 39, n2 कितना बच्चे लोग 120 माइनस x, अब फेल वाले का मार्क्स कितना 15, ये हो जाएगा। अब ये 35 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 इंटू 120, तो 120 इंटू 35 करोगे तो 4200 आ जाएगा। x इंटू 39 इज 39x,
120 इंटू 15 इज 1800 माइनस 15x। अब ये 1800 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4200 में से 1800 गया तो 2400, 39x में से 15x गया तो 24x, तो x कितना हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 24 दैट इज 100। तो आपके जो पास स्टूडेंट थे उसको ही तो हमने x माना था, तो कितना आएगा इसका आंसर 100 आएगा, प्रोवाइडेड ये 35 हो। 135 गलत आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आओ, इफ log a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, तो वैल्यू बोला है। ये शॉर्टकट से भी मैंने बताया, शॉर्टकट ये था कि ये 2 का स्क्वायर करने का, जो भी नीचे का नंबर है तो ये 4 आ जाएगा, और मिडल में प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो 2 ऐड कर देने का, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर 6 से भी आता है शॉर्टकट तरीके से। अगर इधर प्लस हो तो -2 कर देने का, अगर माइनस हो तो +2। किसी को सॉल्व करके चाहिए वो भी बता देता हूँ। देखो पहले ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू log a प्लस कितना log b। log के पहले कोई नंबर होता है तो पावर में जाता है, तो ये हो जाएगा log a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना log a प्लस log b, ऐसा हो जाएगा। अब सबको ये भी पता है कि log a प्लस log b, दो log के बीच में प्लस का साइन तो इंटू हो जाते थे, log a भी हो जाएगा। अब log कट जाएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। अब ये 4 को इधर भेज दो, ये 4ab हो जाएगा। व्हाट इज a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चा लोग क्या आ जाएगा, व्हाट इज 4ab प्लस 2ab 6ab। तो देखो वही तो आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं तुम, या तो शॉर्टकट है नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर अगर माइनस हो तो प्लस कर देने का 2 को, तो 4 + 2 6 सीधा आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 16 भी समझा? यस सर। 17 पे आओ। In an election, there are 5 candidates contesting for 3 vacancies. An elector can vote any number of candidates not exceeding the number of vacancies. मतलब वोट तो करना ही है, ये बात पहले समझो, बट वो नंबर ऑफ कैंडिडेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब मैं 1 को वोट कर सकता हूँ 5 में से, या तो मैं 2 को वोट कर सकता हूँ, या तो 3 को, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। बिकॉज कितने को सिलेक्ट करना है, 3 ही वैकेंसीज है तो 3 ही सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम 1 तो करना पड़ेगा, वोट तो करना ही है, या तो 1 को करो, या तो 2 को, या तो 3 को। तो 3 ऑप्शन है, तीनों ऐड हो गए। सिलेक्शन कर रहे हैं ना। 5C1 क्या होता है 5, 5C2 इज 10 एंड 5C3 इज अगेन 10, तो 10 + 5 + 5 कितना बचे लोग 25। तो करेक्ट आंसर इज 25, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। 18 the number of ways that 12 prizes can be divided among 4 students so that each may have 3 prizes। 12 prizes 4 बच्चों में डिवाइड करना है, सबको 3-3 प्राइज मिलना चाहिए। तो अब देखो पहला बच्चा, पहले 12 प्राइजेस है, एक को 3 देंगे तो फर्स्ट वाले को 3 दे देंगे तो 12C3। अब सेकेंड वाले के लिए 9 बचेगा तो 9C3, थर्ड वाले के लिए 6 बचेगा तो 6C3, और फोर्थ स्टूडेंट के लिए 3 बचेगा तो 3C3। ये आ जाएगा। सो 12C3 इंटू 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आता है 3,69,600 वेज। तो 3,69,600 वेज इसका आंसर आएगा। 369 समझा गया? पहले स्टूडेंट के लिए 12 ऑप्शंस अवेलेबल है, दूसरे वाले के लिए उससे थोड़ा कम, तीसरे मतलब 3 कम हो जाएगा ना प्राइजेस, क्योंकि 3 तो चले गया, तीसरे वाले के लिए उससे भी कम हो जाएगा। फिर सेम वे में आपको ये भी करना पड़ेगा। तो सेम वे में जब हम करेंगे तो 9C3 फिर 6C3, इसी तरह से पूरा ये सॉल्व होगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितना आंसर आएगा इसका टोटल पॉसिबल आंसर्स इज 3,69,000 कितना 600। बोलो सबको समझ आया अच्छे से? हाँ सर। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट करते हैं। 19 सम। 5 balls of different colors are to be placed in 3 boxes of different size। अब ये भी अच्छा सम पूछा था, ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने मस्त सम पूछा है, इसे आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। 5 बॉल डिफरेंट कलर का है, इसे हमें प्लेस करना है 3 डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज में, बराबर है। ईच बॉक्स कैन हैव ऑल द 5 balls, ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल द 5 balls, एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी प्लेस द बॉल सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। 5 बॉल है और 3 बॉक्सेस और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या ले सकते हैं, इसमें 2 केस बनेगा। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या ले सकते हैं, 3-1-1 का, 2 बॉक्स में 1 बॉल और 1 बॉक्स में 3 बॉल्स, ऐसा कर सकते हैं ना, 5 हो जाएगा। अभी कैसे करेंगे इसको, तो 1 बॉक्स में 3 है और बाकी 2 में कितना है, 1-1 बॉल है। तो इसका सिलेक्शन कितने वेज में होगा, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन कितने वेज में होगा सर, 5C3 है ना, और बाकी कितने बच गए 2, तो 2 आ जाएगा। तो 5C3 इंटू 2,
समझा क्या? ये 3 बॉक्स पहले बांट देना है, पहले में डाल देना है, तो 5 में से 3 5C3। अब रिमेनिंग 2 के लिए 2 ही वेज बचेगा है ना, एक तरीका इसके लिए, एक तरीका इसके लिए, और 5C3। व्हाट इज 5C3 बच्चे लोग? सर 5C3 होता है, और हमारे पास बॉक्स कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये देखो पहले 3 बॉक्सेज और 3 डिफरेंट वेज है, हमें पहले में से 3 निकालना है, पहले बॉक्स में से, तो 5 में से 3 5C3। अब रिमेनिंग में से एक एक निकालना है, तो ये 2 वेज आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5C3, 5C3 इज 10 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 60 वेज हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन क्या बच्चे लोग? सेकेंड ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, पहले में से एक दो और बाकी 2 में से 2, ऐसे भी तो हो सकता है ना, हाँ या नहीं? तो जब एक बॉल सिलेक्ट करेंगे तो कितने वेज में होगा? 5C1, जैसे इधर 3 किया था, यहाँ पे एक करेंगे तो 5C1 बराबर। कितने बॉक्स अवेलेबल है? सर 3 बॉक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब बचे कितने? 4 बॉल्स, और उसमें से 2 का सिलेक्शन, 4C2। देखो बहुत सिंपल है, पहले हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 में से 3 मतलब 5C3। सेकेंड वाले में हम पहले एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 5C1। अब इधर अगर 3 सिलेक्ट कर लिया तो कितना करना बाकी है? 2 ना, तो 2 बाकी है, तो 2C1 मतलब 2 आ जाएगा, और 3 बॉक्सेस अवेलेबल है तो मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड केस में एक कर लिया तो भी 4 बचा, बट 4 में से 2 का ही सिलेक्शन करना है, तो 4C2, और 3 बॉक्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3। 5C1 5 होता है, ये 3 और ये 6, 5 इंटू 3 इंटू 6 होता है 90। तो टोटल बेस कितना हो जाएगा बच्चे लोग? सर टोटल बेस विल बी 60 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू बच्चे लोग कितना? 150। सो करेक्ट आंसर इज 150, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो ये समझा? ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द, ये भी अच्छा समझा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 243 प्लस 324 प्लस 432 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखो सम ऑफ सीरीज बोला है, थोड़ा सा दिमाग चला रहेगा, सारे ऑप्शन इन के फॉर्म में, तो आप पहले ऑप्शन को कंसिडर कर लो, 3 का पावर 6 ब्रैकेट 4 का पावर n अपॉन 3 का पावर n और माइनस कितना 1। इसमें आप क्या करो, n के जगह पे 1 डालो पहले, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6 ब्रैकेट में 4 इज 4, 3 इज 3 माइनस 1, 3 होता है 729, 4/3 में से 1 गया तो 1/3, 729 को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 243 आता है। बी या सी का 243 आने का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज 3/4 है, तो बी सी तो नहीं पॉसिबल है। अभी ए होगा या तो नन ऑफ दिस, तो और क्या करना है, 2 डाल के चेक कर लो बराबर। तो 2 डालोगे तो ये दोनों का टोटल आना चाहिए। देखो 2 डालते तो ये 3/6, 4 का स्क्वायर क्या होता है चलो 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, सो 3/6 से 729, 16 अपॉन 9 में से 1 गया तो बचेगा 7/9, तो 9 1 जा, ये 81 जा, 81 7 जा अगर आप करोगे तो 567 आता है, और पहले 2 को ऐड भी करोगे तो 567 ही होता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर ए। बोलो 20 क्लियर हो गया? यस सर। तो ऐसे नंबर्स डाल के चेक करने का, बट एक पे भरोसा नहीं करने का, एक से ज़्यादा टर्म लेने का। 21 पहला 8 टर्म जीपी का 5 टर्म्स के सम से 5 टाइम्स द सम ऑफ 4 टर्म से इक्वल है, कॉमन रेशियो बताओ। तो S5 जो है ये, सॉरी S8 जो है ये 5 टाइम्स S4 है। अब प्रॉब्लम क्या है, जीपी में रेशियो लगता है, रेशियो नहीं दिया, तो अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम अजम्पशन ले रहे हैं कि R 1 से बड़ा है। तो S8 का फॉर्मूला बोलो सर, A इंटू R⁻8-1 अपॉन R-1, ये 5 टाइम्स इसका हो जाएगा A इंटू R⁻4-1 अपॉन R-1। अब देखो क्या क्या कट रहा है, A कट गया, R-1 कट गया, मैं R⁻8 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R का पावर 4 और बाहर 2, और 1 को तो 1 का स्क्वायर बुला ही सकते हैं, 5 इंटू R⁻4-1। नाउ दिस विल बिकम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। व्हाट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बार? A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू 5 इंटू R⁻4-1। तो ये देखो तुम्हारा कट गया है ना, तो बचा क्या, R का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 में से 1 गया बच्चे लोग तो 4, तो R⁻4 का आंसर 4 है ना। अब ये अगर कोई पावर इधर 4 है बच्चे लोग, इधर जाके कितना हो जाएगा 1/4, तो R आ जाएगा 4⁻1/4। अभी 4 किसी का स्क्वायर होता है क्या बच्चे लोग? सर 2 का होता है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 होगा, 2⁻½ मतलब √2, और ½ है तो प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है माइनस, क्योंकि इवन पावर है ना। तो करेक्ट आंसर इज प्लस और माइनस हाफ। क्या है करेक्ट आंसर? प्लस और माइनस हाफ। बोलो समझा? क्योंकि देखो ये R का पावर 4 इवन होता है बच्चे लोग, तो इवन का आंसर प्लस भी करो, प्लस का पावर भी करो तो भी इवन आता है, माइनस का पावर करो तो भी इवन का आंसर सेम ही आता है, तो इसके लिए प्लस माइनस √2 आएगा। 22 ये सीक्वेंस है 4 + 4 4 + 4 4 4। ये वाले सम के लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, जब भी सीक्वेंस A + AA + AA टाइप होता है तो आपका शॉर्टकट इज A/81
10⁻n+1 -10 -9n, ये शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो मेरा A4 है, रिपीट जो रहा है 4/81। क्वेश्चन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया है, 10⁻n × 10 -10 -9n, बराबर है। अब क्वेश्चन ने इसको भी तोड़ दिया, 81 को लिख दिया 81, मतलब ये पूरे इक्वेशन को ना वो लोग ने डिवाइड किया, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं देखो इसको थोड़ा ला के बताता हूँ आपको। 4/81 को आप कुछ मत करो, इन दोनों में बच्चे लोग कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 है ना, तो 10 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 10⁻n−1 -9n। अब क्वेश्चन है इस पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4, मतलब इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो 9 बाहर निकाल दो, अंदर बच जाएगा 10⁻n−1। बच्चे लोग क्या इसके पास 9 था, नहीं था ना, तो इसको डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा, और इसके पास तो 9 था, ये बाहर आके क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होता है, 9 1 और 9 9 तो ये हो जाएगा 4/9 ब्रैकेट 10 × 10⁻n−1 अपॉन 9 माइनस कितना n, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। समझा? तो ऐसे करके आंसर आया है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसा कोई भी टाइम पास मत करना, सीधा इसमें 1 डालो तो आपको 4 आना चाहिए। देखो 10 का पावर 1 इज 10, 10 में से 1 गया 9, 9 9 कट गया, तो 10 -1, तो ये 9 9 9 भी कट गया, बचा 4 आया। अब 2 डाल के 48 आना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया तो 99, 99 को 9 से काटा तो 11, 11 10 जा 110, तो 110 आ गया, -2 108 हो जाएगा। 4/9 × 108, 9 1 जा 9 12 जा, व्हाट इज 12 4 जा 48, क्या पहले दो का एडिशन 48 होता है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो समझे कैसे करोगे? यस सर। नेक्स्ट आओ, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 15 है और जीएम 9 है। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बच्चे लोग? सर a + b/2 ये 15 है और √ab 9 है। तो बोला नंबर बताने के लिए हम ऑप्शन से आते हैं। पहला ऑप्शन है 27,3। क्या 27 + 3 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आता है? हाँ सर। और क्या √27 × 3 किया तो 9 आता है? सर 27 3 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। हाँ सर, ये भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चे लोग? 27,3। समझा? यस सर। देखो इजी सम्स थे ना। 24 डेरिवेटिव का सम है, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब सर होता है डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन क्या है? y = 3x² - 5x + 4। तो इसका डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकालना है। व्हाट इज 3x² का डेरिवेटिव? 6x, 5x का 5, 4 का तो 0। इसमें 1,2 जो पॉइंट है, इसमें x कौन है? 1 है ना, तो ये जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 5 गया तो कितना? 1। तो आपका ग्रेडियंट या डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 1। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा? 24। यस सर। 25 पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x² अपॉन x² + 5 - x²। ये भी एक शॉर्टकट है। अगर आपका क्वेश्चन रहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, बराबर है, a/a + b dx, ऐसा टाइप का सम है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बच्चे लोग आता है a/2। क्या आता है? a/2। तो आपका a क्या बच्चे लोग? सर a तो 5 है, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 5/2 आपका आंसर आना चाहिए। जो कोई भी ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। किसी को सॉल्व करके चाहिए तो इधर प्रॉपर्टी यूज होता है 0 to a वाला। तो 0 to a का प्रॉपर्टी में हम इसको रिप्लेस कर देंगे 5 - x से, जिधर जिधर x है, तो ये 5 - x हो जाएगा, ये भी 5 - x और ये x हो जाएगा। फिर पहले दो इक्वेशन को ऐड करके सब कट के 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इधर 2i आ जाएगा। x में आपको 0 to 5 पुट करना तो 5 आ जाएगा, 2i अगर 5 है तो i 5/2। बट ऐसा कुछ नहीं करने का। अगर लिमिट 0 to a है, नीचे का एक टर्म ऊपर अगर है तो सीधा शॉर्टकट इज a/2, और अगर a to b का लिमिट है तो होता है b - a/2। तो यहाँ पे a/2 मतलब 5/2 आना चाहिए, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। 26 पे आओ। f' दिया, f(0) दिया और f(2) पूछा है। अगर f' दिया तो f ढूंढने के लिए क्या करने का? इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ f' करेंगे ना तो f आता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2 dx इज इक्वल टू f(x). 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x³ / 3। 2 का इंटीग्रेशन 2x, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c। अब 3 3 कट गया तो बचेगा x³ + 2x + c इक्वल टू कितना? f(x). ये भी समझा? हाँ सर। अब देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन ने आपको f(0) का वैल्यू 0 दिया है, तो f(0) 0 दिया, तो इसमें आप x के पे कितना डाल दो? 0। व्हाट इज 0 का क्यूब? 0। व्हाट इज 2 × 0 0 + c, और f(0) तो 0 ही है, मतलब इसका मतलब c का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो इस इक्वेशन में c 0 हो गया तो क्या बच जाएगा इक्वेशन? सर f बच जाएगा x³ + कितना? 2x। अब क्वेश्चन ने मांगा f(2), तो इस इक्वेशन में जिधर जिधर x है 2 डाल दो, तो 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 8 + 4 कितना? 12। तो आपका आंसर आना चाहिए 12।
दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. समझा 26? यस सर. A box contains 7 red, 6 white and 4 blue. How many selection of 3 balls can be made so that none is red? आपको एक भी रेड बॉल नहीं चाहिए. तो रेड नहीं चाहिए मतलब सिलेक्शन कहाँ से कर सकते हो सर? 6 में से या तो 3 ले लो, प्लस या तो 4 ब्लू में से 3 ले लो, या तो तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है 6 वाइट और 4, इन दोनों का मिला के 10 में से आप ले सकते हो. ऐसा भी ले सकते हो ना, 3 इधर से 3 इधर से, या तो कोई कॉम्बिनेशन करके, जैसे 6 में से 1 ले लिया और 4 में से 2 ले लिया, बराबर है. ये भी ले सकते हो. या तो दूसरा ऑप्शन है 6 में से 2 ले लिया और 4 में से कितना ले लिया? 1 ले लिया. तो 6 से 3 निकालोगे तो 20 आएगा, 4 से 3 निकालोगे तो 4 आएगा, 6 से 1 6 और 4 से 2 भी 6, तो ये 36 आ जाएगा. 6 से 2 करोगे तो 15, 15 इंटू 4 60 आएगा. तो 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 36 is 60, 60 प्लस 60 कितना? 120. तो आपका 120 आंसर आएगा. समझा? तो इसका मतलब था 3 रेड में से नहीं लेना है, बट 3 लेना है. तो या तो तीनों वाइट ले लो, या तो तीनों ब्लू ले लो, या तो यहाँ से 2 वाइट, यहाँ से 1 ब्लू ले लो, या तो यहाँ से 1 वाइट और 2 ब्लू ले लो. हो जाएगा मैच. तो ये सब करके 120 आया. क्लियर? यस सर. 28. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन अ गिवन डेटा. कितने टाइम में एक आइटम ऑकर होता है? जैसे 10 का नंबर कितनी बार ऑकर हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, इफ द विड्थ ऑफ द ईच ऑफ द 10 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5 एंड लोअर बाउंड्री दिया है, आपको अपर बाउंड्री पूछा है, तो आपको ये पता है कि क्लास विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास विड्थ का फॉर्मूला इज हायर अपर क्लास माइनस लोअर क्लास अपॉन हाइट ऑफ द क्लास, बराबर है ना? या जितना भी नंबर ऑफ क्लासेस ढूंढने का, सॉरी फॉर्मूला, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास और डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितना अपना बस था? विड्थ ऑफ द, विड्थ पूछा है ना क्वेश्चन ने, विड्थ दिया है तो विड्थ दिया तो ये नीचे डिवाइड बाय विड्थ हो जाएगा. तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना तुम्हारा? सर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नहीं, हम गलत कर रहे हैं, सॉरी. देखो ऐसे करना है, मेरे को अभी समझा, सॉरी मैंने गलती किया. क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्लास विड्थ का फॉर्मूला इज अपर क्लास माइनस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बराबर है? तो क्लास विड्थ कितना दिया है बच्चे लोग? सर 2.5 दिया है. अपर क्लास पता नहीं, लोअर क्लास 5.1 है, और ये कितना बच्चे लोग? आपका 10 है नंबर ऑफ इंटरवल. तो 10 इंटू 2.5 करोगे तो 25, 25 इक्वल टू अपर क्लास माइनस 5.1, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगा 30.1. तो कितना आंसर आएगा? 30.1. दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? ए. समझा 29? यस सर. 30 पे आओ. एल बोला है लोअर क्लास, एम मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट निकालने का बच्चे लोग फॉर्मूला क्या होता है सर? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. तो ये 2 को अगर मैंने इधर भेजा तो ये हो जाएगा 2m. 2m इज इक्वल टू एल प्लस यू. क्वेश्चन ने मांगा है हायर क्लास बाउंड्री, मतलब अपर लिमिट ढूंढना है, तो अपर लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m माइनस एल. क्या आएगा? 2m माइनस एल. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. ये भी अच्छा सब था. क्लियर? यस सर. मीन ऑफ वैल्यूज 1 to 3 अप टू n विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. तो आपको xi और fi दिया है. xi है 1 to 3 डॉट 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 अप टू n, fi है x 2x 3x डॉट 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 nx. तो आपको xi fi पता है, तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? fi xi 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा? 4x. मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2 का स्क्वायर x, 4x मतलब 2 का स्क्वायर x ना. 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर x. वैसे डॉट 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 ये हो जाएगा n का स्क्वायर x. ऐसा आ जाएगा ना? हाँ सर. अभी मीन का बच्चे लोग फॉर्मूला क्या होता है सर? मीन का फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. तो समेशन fi xi मतलब इसका टोटल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा डॉट 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 n स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा. और fi मतलब f का टोटल, तो f का टोटल क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर f का हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 अप टू nx. ऊपर भी देखो x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है, कट जाएगा. तो अब बचेगा क्या? देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये बड़ा सम है बट हो जाता है. तो ऊपर बचेगा बच्चे लोग 1 स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर भी बुला सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कितना? n स्क्वायर. और नीचे बचेगा 1 से लेके n तक का नंबर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n. अब ऊपर वाला जो नंबर है बच्चे लोग, ये स्क्वायर्स का सीक्वेंस है. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6
और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो आपका n कट जाएगा, n प्लस वन कट जाएगा, ये 2 1s और ये 2 3s हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 2n+1/3, जो कि है ऑप्शन कौन सा सर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, 31 समझा सबको? यस सर। नेक्स्ट ऑन, दो वेरिएबल केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.4 दिया, अभी 2x और -y का पूछा है, तो 2x और -y यहाँ पे साइन देखने का, x का साइन पॉजिटिव है बट y का नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन हो गया। तो अगर अपोजिट साइन हो गया तो r भी साइन से चेंज हो जाएगा, 0.4 था ना, अभी कितना हो जाएगा -0.4। तो करेक्ट आंसर विल बी -0.4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? साइन देखने का, अगर सेम रहता प्लस प्लस तो सेम साइन तो आंसर भी सेम, अपोजिट साइन तो साइन चेंज हो जाएगा। 33, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से, इसको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से फर्क पड़ता नहीं है। 34, अगर कोवेरियंस दिया है, वेरियंस दिया है, तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ आर। कोरिलेशन आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? सर कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो कोवेरियंस दिया है 40, स्टैंडर्डेशन क्या होता है चलो, रूट ऑफ वेरियंस। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x हो जाएगा वेरियंस ऑफ 16, स्टैंडर्डेशन ऑफ y हो जाएगा वेरियंस ऑफ 256। तो 40, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 256 का 16, तो ये हो गया 10/16, ये हो जाएगा 5/8, और 5/8 का मतलब होता है 0.625। तो करेक्ट आंसर इज 0.625, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग बी। समझा? 34, यस सर। 35, रैंक कोरिलेशन का है, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स का 0.5 दिया है। लेटर डिस्कवर हुआ कि हमने 2 सब्जेक्ट का जो डिफरेंस ऑफ रैंक्स था उसको रॉन्गली 3 ले लिया, बट लेना कितना चाहिए था 7। बताओ नया वाला। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला आर का, क्या होता है कोएफिशिएंट स्पेयरमैन का, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर n स्क्वायर -1। हमें रॉन्ग वाला रैंक कितना दिया बच्चे लोग? सर रॉन्ग वाला रैंक दिया है 0.5। 1 - 6 समेशन d स्क्वायर हमें पता नहीं, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो ये 10 और 10 का स्क्वायर -1 99 हो जाएगा। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर जाके प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको काटो जरा, 3 2 ज़ा 3, 33 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आ जाएगा समेशन d स्क्वायर 33 5 ज़ा होता है 165, इधर आ गया 1 में से 0.5 गया तो 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है बच्चे लोग हाफ, तो ये हाफ आ गया। तो ये देखो समेशन डी स्क्वायर के लिए ऊपर जाएगा, तो यहाँ से रॉन्ग वाला समेशन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर विल बी 165 डिवाइड बाई 2, दैट इज 82.5। ये रॉन्ग वाला आ गया। अब इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो करेक्ट के लिए क्या करने का, जो आपने रॉन्ग वाला ले लिया था उसके स्क्वायर को माइनस। तो रॉन्गली किसको लिया था सर? रॉन्गली 3 लिया था, बट लेना 7 चाहिए था, तो रॉन्गली 3 ले लिया, तो 3 के स्क्वायर को माइनस, और करेक्ट 7 किया तो 7 के स्क्वायर को ऐड। तो ये 82.5, 3 का स्क्वायर इज 9, 7 का इज 49, 49 में से 9 गया तो 40, तो 82.5 में 40 ऐड किया तो 122.5 आ गया नया वाला। अब नया रैंक ढूंढ लो, नए रैंक के लिए भी क्या करोगे? सेम ही सर, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 122.5, और नीचे 10 इंटू 99 ही आएगा। तो अगर हम ये करें 122.5 को, आप कैलकुलेटर पे करना, मैं अपने पास कर रहा हूँ, तो 122.5 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 735 आता है, 10 इंटू 99 990 होता है, इससे डिवाइड करोगे तो 0.7424 आता है, इसको 1 से माइनस करोगे तो 0.2575 आता है। अब सारे ऑप्शन डिफाइंड है, तो क्लोजेस्ट के हिसाब से इसको क्या लेना पड़ेगा? 0.26। तो करेक्ट आंसर इज 0.26, दैट इज योर ऑप्शन डी। समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ, ये भी अच्छा सम पूछा था इंस्टीट्यूट ने इस बार। R 0.5 है, समेशन XY 120 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ Y 8 है, समेशन x स्क्वायर 90 है, वैल्यू ऑफ n पूछा है। तो पहले तो स्टैंडर्डेशन ऑफ Y का जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होगा सर? समेशन y स्क्वायर अपॉन n, ये होगा ना फॉर्मूला। अगर ये 8 है, समेशन y स्क्वायर तो हमें पता नहीं, और n क्या है बच्चे लोग? सर n तो मालूम नहीं, बराबर, ये आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, ये समेशन y स्क्वायर और ये n हो जाएगा, तो समेशन y स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा 64n, कितना आ गया? 64n, बराबर है। अब r का आपको फॉर्मूला मालूम है, r का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है समेशन xy अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर, ये होता है ना? हाँ सर। अब देखो ये कैसे होगा, r दिया आपको 0.5 मतलब हाफ होता है। समेशन xy कितना बचे लोग? सर समेशन xy 120 है, समेशन x स्क्वायर तो देखो आपको मालूम है 90 है, और समेशन y स्क्वायर आपको मिला है 64n, ये आ गया। हाँ सर। अभी रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो 1/4, 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14,400,
ये 90 रहेगा और ये 64n रहेगा, बराबर है। अब एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 1s और ये 4 16s होता है। 16 इंटू 9 अगर आपने किया तो ये 144 हो जाएगा और नीचे n है तो 144 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका n साइज आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर इज 10। समझा क्या सर? आपने इधर x बार y बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि x बार y बार क्वेश्चन ने दिया नहीं है तो जीरो मानना पड़ेगा। तो इसके लिए खाली फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एक्स वाई अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। वही कोवेरियंस वाला ही फॉर्मूला है, बस इस तरह से इसको यूज करना है। तो करेक्ट आंसर विल बी 10। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को लग रहा है गलत है, बट ये गलत नहीं है, सही समझा। नेक्स्ट, फॉर ए m by n क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल फ्रीक्वेंसी, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पी क्यू होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले वाले का p और दूसरे वाले का q लेने का मैक्सिमम पी क्यू आएगा। कितना आएगा? पी क्यू। समझा ये भी? यस सर। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट। फिशर्स मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन, फिशर मेथड कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जीएम यूज करता है, ज्योमेट्रिक मीन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला 80% से बढ़ गया बेस के मुकाबले, तो बताओ अगर आगे एक पर्सन 60,000 रुपये कमा रहा है 1980 में, तो आज उसको कितना मिलना चाहिए? तो 60,000 प्लस 80%, तो 60,000 प्लस 80% करोगे तो 1 लाख कितना आ जाएगा? 8,000। सिंपल है एकदम। देखो, हाँ सर समझ गया, है ना? सीधा है ना। 60,000 में बेस में कमाता हूँ, अब मेरा सैलरी 80% से बढ़ गया तो प्लस 80% कर दो, 1,08,000 आ जाएगा। अब ये सम है ना गलत है, क्योंकि ना इसमें कुछ लॉजिक बैठता नहीं है। देखो, इंश्योर दिया आपको, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, 951395 और पेट्रियट पूछा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉजिक, पहले तो देखो सारे ऑप्शन सेम है तो किसको मार्क करेगा ये भी नहीं समझता है। एक लॉजिक अगर बिठाने का ट्राई भी करो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई का पोजीशन 5 होता है, हाँ सर, आई का पोजीशन 9 होता है, ये तो समझ गया। बट एन अगर मैं देखूँ, एन का पोजीशन 5 दिया है, इसका एक ही लॉजिक बैठता है। आई के बाद अगर आप एन काउंट करोगे ना, JKLMN, तो आई से एन 5वें पोजीशन पे, तो ये भी चलो बैठ गया। अब एन से अगर मैं एस देखूँ तो एन से एस का कोई लॉजिक ही नहीं है, बराबर। तो इन दोनों का लॉजिक तो ये हो गया, ये 95 आ गया। अगर मैं एस को 1 मानता हूँ तो TU, तो ये 3 आ जाएगा, इसका भी लॉजिक मुझे समझा। अब इधर वाला लॉजिक क्या है? ये भी फालतू है। एन से अगर आप R देखोगे तो 9 होता है और ये 5 है, तो ऐसा सब लॉजिक है, बट ये एक्चुअली इधर फॉलो नहीं होता है। इधर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, आपको ये पता है कि आई का पोजिशन क्या है सर, आई इज़ 9, बाकी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने भी जाए ना, आर भी मालूम है, आर भी हमारा 9 है, तो बीच में 9 आ गया है तो समझ गया। अब सेम ऐसे ही लॉजिक से अगर हम सॉल्व करें, ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला लेटर होता है तो 1 आ गया, बराबर है, तो 1 आ गया। अब टी क्योंकि दोनों सेम है तो इसके लिए मैं इसको 2 बुला सकता हूँ, ऐसा लॉजिक ये लोग लगा रहे हैं, बराबर है। उसके बाद पी और वो अभी आपको मैच करना पड़ेगा, बाकी मतलब इसी से आपको पी और क्यू भी ढूंढना पड़ेगा। तो आर अगर 9 है तो क्यू क्या होगा 8, पी क्या होगा 7 होगा, बराबर है। तो वही लॉजिक है MNO, तो उसी हिसाब से फिर ये आपका 6 आ जाएगा। तो इस लॉजिक से इसका आंसर बनता है 71299962, बट ये सारे ऑप्शन सेम ही है, बट ये फालतू लॉजिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। 42, ये भी क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था बट हो जाता है सॉल्व। 493 लिखा है फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज, 961 स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम, 178 एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट, विच डिजिट इज यूज्ड फॉर बिलीवेबल। बिलीवेबल पूछा है, पहले बिलीवेबल है किधर, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा सर। तो बिलीवेबल वर्ड और किधर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे इनमें से किसी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, एग्जाम और सब्जेक्ट को। अगर मैं एग्जाम ढूंढूं तो देखो एग्जाम यहाँ पे भी है, आप देखो ध्यान से, एग्जाम यहाँ पे भी है, एग्जाम यहाँ पे भी है। कॉमन कोड का बात करूँ तो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी कितना है 1, तो एग्जाम को चलेगा कितना 1, बराबर है। अब मैं अगर सब्जेक्ट ढूंढूं ना, सब्जेक्ट का कितना लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब बिलीवेबल का जो कोड हो सकता है वो आंसर 7 भी हो सकता है या तो 8 भी हो सकता है, बिकॉज मुझे सब्जेक्ट का नहीं मालूम ना। अगर सब्जेक्ट का पता होता सपोज 7 तो मैं बोलता बिलीवेबल 8 है, अगर सब्जेक्ट का मालूम होता 8 तो मैं बिलीवेबल 7 बोलता। नहीं मालूम है तो 7 भी हो सकता है या फिर 8 भी, तो इसका आंसर आएगा 7 और 8। क्या आएगा 7 और 8, क्लियर? यस सर। 23 दिया है, 29 दिया है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे प्राइम नंबर्स है क्या प्राइम नंबर्स? हाँ सर। तो 43 के बाद जो प्राइम नंबर नेक्स्ट आता है ना बच्चे लोग, वो 47 आता है। तो करेक्ट आंसर इज 47, दैट इज ऑप्शन सी। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट ये दिया है AB' ABC AB'
ए बी सी फिर से डैश बी सी ए डैश सी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3-3 का ग्रुपिंग हो रखा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। और बहुत सारे चीज़ है ना, सब ए बी सी है। देखो तो इधर क्या आना चाहिए बच्चों, सर इधर सी, इधर भी सी, इधर ए, इधर बी, तो आपका आंसर आना चाहिए सी सी ए बी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझा 44? यस सर। नेक्स्ट 45, ए एंड बी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ सी, तो सी के 2 बच्चे, ए और कौन, बी। ए, सी इज द मदर ऑफ ए, तो सी मम्मी है। ए उसका सन है बट बी उसकी डॉटर नहीं, तो बी, ए इज द सन ऑफ सी, सी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है, ये तो हो गया। बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, तो बी उसकी अगर डॉटर नहीं है तो क्या होगा, सन ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए और बी का रिश्ता क्या है, ए बी का कौन लगता है, सर ए इज द ब्रदर ऑफ बी। समझा क्या, हाउ आर ए एंड बी रिलेटेड, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। वापस बताओ, सी मम्मी है ए की, तो मम्मी माइनस, ए उसका सन है तो ए सन है तो प्लस हो गया, और बी उसकी डॉटर नहीं है मतलब वो भी सन ही होगा, ऐसा मानना होता है। तो आपको पूछा है ए और बी कौन लगता है, ए बी का भाई लगता है। 46, एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ थे, मतलब मेल फीमेल, इनके 5 मैरिड सन थे, तो इनके कितने बच्चे थे, 5, बट इनकी भी शादी हो चुकी थी, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये समझा, हाँ सर। और हर एक को 4 बच्चे थे, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, जेंडर नहीं पता बट सबके 4 थे। तो पूछ रहा है टोटल मेंबर कितने थे फैमिली में, तो देखो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 20 तो बच्चे हो गए। और कपल्स थे तो 2-2 तो ये भी हो गए, तो 2, तो 2 × 5, और इनके ये सब बच्चे तो थे, ये भी 2 होंगे तो +2, तो ये हो गए 20, 10 और 2, 32 मेंबर्स थे टोटल फैमिली में, 32। समझा, यस सर। नेक्स्ट अप, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सीमा ने कहा, क्या कहा सीमा ने, सीमा ने कहा ये हर सन्स, हर मतलब किसका, लेडी, लेडी के सन का फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो ये देखो, लेडी के सन का फादर, लेडी के सन का फादर, तो लेडी के सन का फादर, तो ये लेडी हो गया, लेडी का सन किधर आएगा, नीचे, तो लेडी के सन का फादर मतलब सन का पप्पा, है ना, मतलब उसका हस्बैंड, लेडी का हस्बैंड, ये हो गया लेडी का हस्बैंड। ये लेडी का जो हस्बैंड है इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, माई मदर मतलब किसकी, सीमा की, तो सीमा की मम्मी का ये सन इन लॉ है, मतलब उसका दामाद है ना, तो इधर आ जाएगा सीमा की मम्मी, तो सीमा की मम्मी का सन इन लॉ ये आदमी है जो फोटोग्राफ में, समझा क्या, हाँ सर। तो अब क्वेश्चन है पूछा सीमा का लेडी से क्या रिश्ता है, तो सीमा का लेडी से वो उसकी बहन है, सिस्टर का रिश्ता है, किसका रिश्ता है, सिस्टर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा गया, वापस बताओ सर। हर मतलब लेडी के सन का फादर मतलब लेडी का हस्बैंड, लेडी का जो हस्बैंड है ये मेरी सीमा की मम्मी का सन इन लॉ है, तो सीमा की मम्मी का सन इन लॉ होगा ना, मतलब ये सीमा जो है ये लेडी की बहन होगी, तब तो उसकी माँ उसकी सन इन लॉ लगेगी, सिस्टर आंसर है। 48, P% Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, एट मीन्स सिस्टर, ये सब बोला है। अब आपको बोला है पहला $, तो डॉलर मीन्स क्या था सर, ब्रदर, तो F है D का भाई, ठीक है, हाँ सर। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब फादर, तो D इज द फादर ऑफ K, D पप्पा है किसका, K का। मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इसको, इधर देखो मैं इधर बनाता हूँ, 48 में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। $, डॉलर मतलब फादर, ब्रदर, तो F इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है। D परसेंट, परसेंट मतलब क्या सर, परसेंट मतलब फादर, तो D इज द फादर ऑफ K, D पप्पा है किसका, K का, ठीक है, हाँ सर। K एट मीन सिस्टर, K सिस्टर है H की, परसेंट स्टार एस्ट्रिक, H इज द वाइफ ऑफ R, तो H वाइफ है किसकी, R की, तो ये हस्बैंड हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा बताओ D क्या लगेगा R का, D R का कौन लगेगा, तो बताओ D R का कौन लगेगा सर, D R का फादर इन लॉ लगेगा, क्या लगेगा, फादर इन लॉ, है ना। ये देखो, ये मेरे माँ बाप, मैं इनका बच्चा, और मेरे भाई बहन ने शादी किया ना, तो ये इसके तो फादर इन लॉ लगेंगे, बराबर है। वैसे नेक्स्ट वाला A%B, परसेंट मतलब क्या था बच्चे लोग, सब परसेंट मतलब फादर, तो A
इज द फादर ऑफ बी, तो ए पप्पा है. एट मीन्स क्या था बच्चे लोग? सर एट मीन्स सिस्टर, तो बी इज द सिस्टर ऑफ के, बी सिस्टर है के की. पर एस्ट्रिक मतलब वाइफ, के इज द वाइफ ऑफ एच, बराबर है. और परसेंट, एच इज परसेंट मतलब फादर, तो एच इज फादर ऑफ पी. ये बोला ना क्वेश्चन ने. अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, तो बी पी की कौन लगेगी? मेरा बच्चा मेरी बहन की कौन लगेगी? आंट लगेगी, तो आंसर इज आंट. आंट. समझा सबको? यस सर. तो देखो इजी था पेपर, इतना कुछ था नहीं. 50, अच्छा समय है भी. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 and 6. अ कैट रन्स अलॉन्ग ऑल द 4 walls एंड फाइनली अलॉन्ग अ डायगोनल ऑर्डर टू कैच अ रैट. हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट. तो पहले तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर जैसा है. आपको बोला इसका लेंथ 8 है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा. ब्रेथ 6, तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा. बट जो कैट है उसने डायगनली भी रन करा है, बराबर है. तो ये कैसे निकालोगे? अगर ये 8 है बच्चे लोग और ये 6 है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस यूज़ करने का इसके लिए. तो पाइथागोरस अगर मैं यूज़ करूँ तो आएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि होता है 10. तो ये तुम्हारा 10 आ गया. तो टोटल कैट को कितना भागना पड़ा? देखो कैट हर जगह भाग रहा है पहले चारों साइड्स, और कैट डायगनली भी भाग रहा है. तो टोटल कितना लग गया? 6 + 8 + 6 + 8 + 10, तो ये हो जाएगा 14 14 28, 28 + 8 38 मीटर. तो कैट को टोटल 38 मीटर भागना पड़ेगा. समझा क्या? कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस. नेक्स्ट आओ. ये बोला है क्रॉस मीन्स साउथ, प्लस मीन्स नॉर्थ, परसेंटेज मीन्स ईस्ट और माइनस मीन्स वेस्ट. तो आपको बोला है इसके बारे में बताओ. P % Q + R - S. P % Q + R - S. बोलो पहले परसेंट का मतलब क्या है? सर परसेंट का मतलब है ईस्ट, तो P इज टू द ईस्ट ऑफ Q. P Q के ईस्ट में, तो पहले Q को बिठाएंगे. Q का ईस्ट पे कौन है? P है. ये समझा? हाँ सर. नेक्स्ट माइनस, सर सॉरी प्लस क्या था? नॉर्थ, तो Q इज नॉर्थ ऑफ R. Q R के नॉर्थ में, तो R नीचे रहेगा तब तो Q उसके नॉर्थ में आएगा ना. हाँ सर. माइनस मीन्स क्या बच्चे लोग? सर माइनस मीन्स वेस्ट, तो R S के वेस्ट में. R अगर S के वेस्ट में तो R S किधर रहेगा बच्चे लोग? सर S विल बी इन ईस्ट, तो ईस्ट आ गया. अब क्वेश्चन ने बोला है S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q. तो अगर मैं Q से देखूँ तो S कहाँ पे? तो Q से कंपास बना और यहाँ पे देखेगा, तो ये होता है बच्चे लोग साउथ, ये होता है ईस्ट. तो आंसर विल बी क्या? साउथ ईस्ट. बोलो समझ में आया? यस सर. तो करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आओ. P स्टार्टेड फ्रॉम हाउस. यहाँ पे मिस्टेक है 135 डिग्री है बच्चे लोग, 135 डिग्री. ये जरा समझना इसको हम कैसे करते हैं क्रैक. P स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, तो घर से वेस्ट की तरफ गया. सपोज मैं ये वेस्ट जा रहा हूँ, तो ये वेस्ट आ गया. मैं नीचे बनाता हूँ थोड़ा, चलो. ये वेस्ट गया सबसे पहले. हाँ सर. अब क्वेश्चन ने बोला है ही टर्न टू हिज राइट, तो वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ, और गया 10, तो ये सपोज ये 10 है, ये नॉर्थ गया. आगे ही टर्न्ड अगेन टू द राइट, तो नॉर्थ से राइट मारा मतलब ईस्ट गया रहेगा, और ईस्ट कितना गया? 15, तो थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा. ये आ गया. अब यहाँ से उसके बाद उसने राइट टर्न मारा, तो यहाँ से कोई राइट मारेगा ईस्ट से तो साउथ की तरफ जाएगा, तो साउथ की तरफ गया बट 135 डिग्री गया, तो 135 डिग्री में यहाँ मतलब ऐसा बनेगा, है या नहीं? तो यहाँ पे गया, तो ये पॉइंट है. आपको बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, तो कौन से डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए? देखो ना यहाँ पे अगर आप कंपास बनाओगे तो ये कहाँ पे जा रहा है? सर ये जा रहा है साउथ वेस्ट में, तो करेक्ट आंसर है साउथ वेस्ट. समझा क्या? सर वापस बताओ. देखो ये गया पहले वेस्ट, फिर इधर से गया राइट, तो वेस्ट का राइट क्या होता है? साउथ, सॉरी नॉर्थ. नॉर्थ से फिर से राइट टर्न मारा मतलब ईस्ट. अब ईस्ट का कोई राइट मारेगा तो साउथ, बट ये साउथ में कितना जा रहा है? 135 डिग्री ना, तो 135 डिग्री मतलब टर्मिनल एंगल गया है ना. पहले राइट मारा मतलब 90 डिग्री गया, तो साउथ गया, और साउथ से 45 डिग्री मतलब साउथ वेस्ट आ जाएगा, तो साउथ वेस्ट इज योर करेक्ट आंसर. 53. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये मैंने शॉर्टकट से सीखा है. क्लॉकवाइज बोलेगा तो ऐड करने का 45, 180 इन सेम डायरेक्शन मतलब ये भी ऐड हो जाएगा, और 45 एंटी बोला तो माइनस, तो प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल हो जाएगा. तो हमें जाना है नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, सो नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होता है? सर नॉर्थ का 180 डिग्री होता है साउथ. तो फिलहाल वो कहाँ पे फेस करेगा बच्चे लोग? साउथ डायरेक्शन. बोलो समझा? यस सर. नेक्स्ट आओ. ये बहुत अच्छा सम था. अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर.
ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, तो पहले ईस्ट गया 90 मीटर, तो ये देखो ये 90 मीटर है टोटल, ऐसा मानते हैं 90 मीटर गया ईस्ट में। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, बिफोर टर्निंग टू इज राइट, तो ईस्ट का राइट क्या होता है साउथ, फिर ये साउथ गया 20, तो साउथ गया 20 मतलब नीचे जाएगा, तो ये सपोज 20 है, ये 20 गया, ये टोटल 90 है, 20 गया। अब इधर से वापस राइट मारा, तो साउथ का राइट क्या होता है सर, साउथ का राइट इज वेस्ट, और कितना गया 30 मीटर अंकल के प्लेस पे, तो ये सपोज ये 30 है, ठीक है, ये 30 ऐसा मानते हैं, इधर गया। हिज फादर वॉज नॉट देयर, तो यहाँ पे अंकल के पे नहीं था, फिर यहाँ से नॉर्थ गया 100 मीटर, तो नॉर्थ गया मतलब सीधा ऊपर गया, तो सपोज ये 100 मीटर था, ये कितना था 100 मीटर, यहाँ पे गया जहाँ पे उसके पापा मिल गए। तो हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको पूछा यहाँ से कितना दूर ये गया। सबसे पहले देखो, ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा सर 20 ही होगा, ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा। अब ये पूरा अगर 100 था तो ये 20 है तो ये कितना होगा सर ये 80 होगा, और बच्चे लोग ये पूरा 90 था, इसमें से 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। अब क्वेश्चन बोला स्टार्टिंग पॉइंट से कितना कवर किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए इसको, है ना, तो क्या करना पड़ेगा सर जब दो अलग अलग रहते हैं तो पाइथागोरस, तो अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, 80 का 6400, ऐड करोगे तो 10,000, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर 100 मीटर्स, तो आपका आंसर आएगा 100 मीटर, कितना मीटर 100 मीटर, दैट इज सी ऑप्शन। बोलो समझा, हाँ सर इजी था बट थोड़ा इसको पढ़ने आना चाहिए। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट। 55, 56, 57, इधर भी गलती किया, 55, 56 नहीं 57 के लिए भी है। ABCDFG आर, क्या बोला है क्वेश्चन ने, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे, बट नॉट नेसेसरी देयर इज ओनली 1% बिटवीन F एंड C, तो F और C के बीच में एक ही पर्सन, इसको ऐसा ही बोल सकता है, ऐसा ही बोल सकता है। आगे, E सिट्स बिटवीन A एंड D, तो E सिट्स बिटवीन A एंड D मतलब AED हो जाएगा, है ना, तो AED देखो पहले AED तो मिल गया, इतना समझा, हाँ सर। देर आर ओनली 2% बिटवीन E एंड G, तो E और G के बीच में कितने लोग हैं 2 लोग हैं, अब किधर है वो पता नहीं, वो बाद में देखेंगे। F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है, तो देखो ये F मिल गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो F आ गया, हाँ सर ये भी समझा। अब देखो हमें ये भी पता ना C-F है, तो यहाँ पे एक C रहेगा, इधर एक डैश रहेगा, तो यहाँ पे F आ जाएगा, हाँ सर ये भी समझा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, E और G के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो E अगर इधर है तो G यहाँ पे आ जाएगा, हाँ सर, तो CGF AED हो गया, 6 लोग हो गया। अब हमें B के आर में ढूंढना है, क्या कोई B के आर में इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन ने, देयर इज ओनली 1% बिटवीन F एंड C, तो मतलब इधर तो अभी नहीं बैठ सकता कोई भी, तो आपको किधर बिठाना पड़ेगा, अभी आगे बिठाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका B, तो ये डायग्राम हो गया, समझा, हाँ सर। अब क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन E एंड F, तो E और F के बीच में 1 ही लोग हैं। सेकेंड, हाउ मेनी हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीमेंट, तो एक्सट्रीमेंट पे एक जगह पे C और एक जगह पे B है, तो BC। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, D का इमीडिएट राइट पे कौन है, B है, तो इसका आंसर B आएगा, दैट इज ऑप्शन D, समझा गया, यस सर। नेक्स्ट आओ, इन अ लाइन P इज सिटिंग 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 13 लेफ्ट से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां पे बैठा है P, ये समझा है लेफ्ट से, और बोला है 24 फ्रॉम द राइट से Q है, तो राइट से 24 हमें पता नहीं, एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ P, Q जो है वो 24th फ्रॉम राइट है, बट P के थर्ड लेफ्ट पे, तो P का ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे तो Q है ना। और आपको ये तो बच्चे लोग मालूम है कि Q का पोजीशन क्या है राइट से, सर Q का पोजीशन राइट से 24 है, तो मतलब ये वाला जो इंसान है 24 है, इसके पहले कितने काउंट कर लो ज़रा सर, इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, मैंने गलती किया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बोला था ना, सॉरी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ना, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब थोड़ा एक और, थर्ड लेफ्ट ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आएगा Q सिट्स एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P, तो P का ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, तीसरा, यहाँ पे आएगा Q, तो Q का जो पोजीशन है ना ये 24 है यहाँ से, तो अब इसके पहले का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने बच गए सर ये तो 9 है, अगर ये 9 और ये 24 है तो ऐड होकर टोटल लोग कितने हो जाएंगे सर 33, तो करेक्ट आंसर इज 33, दैट इज ऑप्शन डी, समझा। 58, यस सर। 59 पे 4 ladies ABCD and 4 gentlemen EFGH are sitting in a circle round table facing each other,
नो टू लेडीज और टू जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब एक लेडी और एक जेंटलमैन बैठेगा। अब देखो इसका पहले डायग्राम बना देने का, 8 लोग हैं टोटल, तो 8 इसको तोड़ देने का 2 पार्ट में। ये मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के वीडियो में लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें सिखाया है, सेम टू सेम संभव इंस्टीट्यूट ने पूछा है। 8 हो गया। अब क्या बोला है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग विद डब्ल्यू। सी जो है वो जी और ई के बीच में बैठा है। सपोज मैं सी को इधर बिठाता हूँ, ये किसके बीच में बैठा है, जी और ई, तो इधर जी लिखा इधर ई लिखा, ये फेस किसको कर रहा है, डी को। ये समझा, हाँ सर। एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड इज फेसिंग जी, तो जी को कौन फेस कर रहा है, एफ, और एफ इज बिटवीन किसका, डी एंड ए, तो डी आ गया तो यहाँ पे ए आ जाएगा, हाँ सर। एच इज टू द राइट ऑफ बी। अब ये ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जरा समझो अच्छे से। देखो ये जी कौन है, जेंटलमैन, सी कौन है, लेडीज, ई कौन है, जेंटलमैन, ए कौन है, लेडीज, एफ कौन है, जेंटलमैन, डी कौन है, लेडीज। तो लेडीज के बाद वापस कौन आना चाहिए, जेंटलमैन। अभी जेंटलमैन बचा कौन है सर, जेंटलमैन में ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो एच बचा, तो यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में ही है ना एच, हो गया। अब हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, बी का इमीडिएट नेबर जी एंड कौन है, एच है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझा एवरीवन, यस सर। 60, if the mean deviation of a normal variable is 16, what is quartile deviation? अब सबको ये पता है कि 4 बार SD और 5 बार MD ये इक्वल होता है ना, 4 टाइम्स SD इक्वल टू 5 टाइम्स MD। QD का क्योंकि खुद का फॉर्मूला क्या है, QD का फॉर्मूला इज 2/3 टाइम्स SD, ये पढ़ा है सबने, 0.675 टाइम्स SD। तो पहले तो SD ढूंढना पड़ेगा। अब SD ढूंढने के लिए इधर आप ऐसे याद रखना, 0.675 इंटू एस डी, तो पहले एस डी ढूंढना पड़ेगा, तो 4 एस डी इक्वल टू 5 एम डी होता है, तो 4 एस डी इक्वल टू 5 एम डी। एम डी कितना है तुम्हारा 16, तो 5 इंटू 16 कितना हो गया बच्चे लोग, 80। 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो एस डी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एस डी 20 आ गया। अब इधर डाल दो 0.675 इंटू 20, 20 का 0.675 करोगे तो 13.5 आएगा, कितना का 13.5, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। समझा 60, यस सर। 61 पे आओ। ओजाइव कितने वेज में प्रिपेयर हो सकता है, 2 वेज, मोर देन और लेस देन। डैश इज एन एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट रेंज होता है एब्सोल्यूट मेजर, हाँ सर। मीन डिविजन भी एब्सोल्यूट के टर्म्स में होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। रेंज भी एब्सोल्यूट निकलता है, मीन भी एब्सोल्यूट निकलता है, स्टैंडर्ड भी एब्सोल्यूट, तीनों का स्टैंड एब्सोल्यूट मेजर होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 63, द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स दिया है, मीडियन वेज, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्या, नहीं है ना, तो पहले अरेंज करते, सबसे पहले आएगा 38, फिर आ जाएगा 42, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 47, फिर आ जाएगा 49, 54, 55, 56, n8 है ना। तो जब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है n+1, तो 8+1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9th ऑब्जर्व, 9/2 मतलब 4.5 ऑब्जर्वेशन, तो 4.5 मतलब 4th और 5th का बीच वाला वैल्यू, तो 4th ये है 5th ये है, तो ये हो जाएगा 47 + 49 अपॉन कितना 2, तो इसका आंसर आएगा 48 बच्चे लोग, कितना आएगा 48, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा 63, यस सर। नेक्स्ट अब स्टैंडर्डेशन 10 ऑब्जर्वेशन का 4 है, हर आइटम को 2 से डिवाइड किया तो स्टैंडर्डेशन नया क्या आएगा। अब देखो जो ओल्ड एस डी था वो 4 था, हर एक को तुमने डिवाइड किया, अगर डिवाइड किया तो एस डी बदलता है, प्लस माइनस से नहीं होता है, बट डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से होता है, तो नया एस डी क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर विल बी -2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा, यस सर। 65, अगर x एंड y के बीच में रिलेशन दिया है 4x - 6y = 13, मीडियन ऑफ x दिया है 16, तो y का पूछा है, तो सीधा क्या करने का, इसमें x को लिख देने का मीडियन ऑफ x, y को लिख देने का मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 13। व्हाट इज मीडियन ऑफ x, 16, तो 4 × 16 - 6 टाइम्स मीडियन ऑफ y इक्वल टू 13। व्हाट इज 4 × 16, 64 - 6 टाइम्स मीडियन ऑफ y इक्वल टू 13। 64 में से 13 गया तो 51, तो 51 इज इक्वल टू 6 टाइम्स मीडियन ऑफ y, तो मीडियन ऑफ y क्या आएगा बच्चे लोग 51 डिवाइड बाई 6, दैट इज बच्चे लोग 8.5, क्या आएगा 8.5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझा 65, यस सर। 66, 2 वेरिएबल्स का ही रिलेशन दिया है 5x + 2y + 5 = 0। x बार की वैल्यू 5 है, y बार निकालो, तो सीधा x को रिप्लेस करो x बार से, y को रिप्लेस करो y बार से, +5 = 0। अब x बार 5 है, तो 5 5 = 25 + 2y बार +5 = 0। 25 + 5 कितना 30, प्लस उधर जाके माइनस, 30 को जब -2 से डिवाइड करोगे तो बोलो y बार कितना आएगा -15 आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी।
समझा? यस सर। 67 फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, क्वार्टाइल का ही पहला स्टेप, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा बच्चे लोग? सर 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आता है 6, फिर क्या आएगा 7, 8 नहीं दिख रहा है मुझे, 9, फिर 10 दिख रहा है, फिर 14, 15, 18 और 20। फर्स्ट क्वार्टर मतलब Q1 ढूंढना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वार्टर का फॉर्मूला होता है 1 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, है ना? तो 10 में एक ऐड किया तो कितना हो गया 11, तो 11/4 दैट इज 2.75 ऑब्जर्वेशन आएगा। तो 2.75 सॉल्व कैसे करने का? इधर से लेने का सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो 5 है प्लस 0.75 ब्रैकेट में नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5 1 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो 0.75, व्हाट इज 5 + 0.75 5.75, तो आपका आंसर आएगा 5.75 जो है ऑप्शन नंबर सी। समझा एवरीवन? यस सर। 68 पे डैश इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम सब कॉलम, कॉलम सब कॉलम सब अपर पार्ट बोला तो बॉक्स हेड होता है। क्या होता है? बॉक्स हेड। ये पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 69 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया, इंटरसेक्शन दिया, आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब दोनों जगह डैश रहता है तो डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स क्या बोलता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल चेंज टू किससे? यूनियन, तो यूनियन से बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चे लोग? सर हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 और इंटरसेक्शन है 1/4, बराबर है? तो इधर अभी देखो 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, तो 3 + 2 5, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1/4, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6, 20 में से 6 गया तो 14, 6 4 ज़ा कितना 24, तो ये 2 7 ज़ा है 2 12 ज़ा, तो हो जाएगा 1 - 7/12, 12 में से 7 गया तो कितना 5/12, तो आपका आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना 12, दैट इज ऑप्शन ए। समझा? 69 यस सर। 70 पे x दिया, f ऑफ x दिया, e ऑफ x पूछा है, तो e ऑफ x के लिए सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/6, बराबर है? तो ये हो गया हाफ प्लस 2/3 प्लस 3/6, 2 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस ये तो 6 ही है तो 3 ही रहेगा, 3 4 3 कितना होता है 10 होता है, 10/6 इज 1.67, तो करेक्ट आंसर इज 1.67। आई होप सबको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का। समझा? 70 यस सर। 71 इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस 1/3 हैज बिकम बैड इफ 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑरेंज, ये भी अच्छा समझा, एटलीस्ट 1 ऑरेंज ऑफ द 3 ऑरेंजेस पिक्ड अप दिस क्या गुड। तो 1 डजन में पहले होता कितना सर 12, तो एन ऑफ एस हो जाएगा बच्चे लोग 12 में से कितना 3, 12 में से हमने 3 निकाला ना, 12 में से 3 निकाला, तो 12 से 3 कितना होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 इंटू 11 इंटू 12 होता है 220, तो 220 आपका सैम्पल था पहले। तो इसमें से आपको बोला है कि कितने खराब है सर, 1/3 तो खराब है, ऐसे क्वेश्चन ने बोला था ना आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला था 1/3 इज खराब, तो अगर 1/3 बच्चे लोग खराब है तो बोलो इसको कैसे क्रैक करेंगे? सर अगर मेरा 1/3 खराब है, हमने 3 निकाला ना, 3 में से 1/3 खराब है, तो 3C1 नहीं, इसको ना कैसे कर सकते हैं सुनो, 3 में से आपको बोला 3 में से एटलीस्ट 1 अच्छा होना चाहिए ना, तो 3 में से एटलीस्ट 1 अगर अच्छा होना चाहिए तो पहले निकालो खराब कितने बच्चे लोग, बोलो खराब कितने निकलेंगे अपना, 1 मिनट रुकना, खराब कैसे निकलेंगे, खराब वाला पहले पार्ट ढूंढो फिर अपने आप आपको अच्छे वाले पार्ट भी आ जाएंगे। बोलो खराब वाले कैसे करेंगे सर? सर खराब वाले के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले तो कितने खराब है, देखो एटलीस्ट 1 ऑरेंज क्या होना चाहिए पिक्ड अप दिस गुड, एटलीस्ट 1 ऑरेंज अगर अच्छा होना चाहिए तो खराब होने का स्कोप क्या है सर? खराब होने का स्कोप है 1 अच्छा निकलना चाहिए ना एटलीस्ट, तो 1 या 1 से ज़्यादा अच्छा निकलना चाहिए, तो खराब होने का स्कोप क्या है, या तो तीनों ही खराब होंगे या तो 3 खराब होगा। एन ऑफ ए का मैं बात कर रहा हूँ, एन ऑफ ए देखो आप कैसे निकालोगे ज़रा ध्यान से, ये थोड़ा सा ना अच्छा सा टाइप का सम इंस्टीट्यूट ने पूछा था,
इसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो आपका एन ऑफ एस तो आ गया। अब कितने डिजायर्ड हमको सिलेक्शन करना है पहले वो समझो। नंबर ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ 3 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 ऑरेंज। हमें 12 में से कितना सिलेक्ट करना है? 3, बराबर ना। तो 12 में से हमें अगर 3 सिलेक्शन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने वेज में पॉसिबल है बोलो? सर इसका 1/3 खराब था ना, तो 12 का 1/3 क्या होता है सर? 4 होता है। और 4 में से आपको 3 करना है तो 4C3 क्या होता है? 4 होता है। ये समझा क्या? 12 एक डजन में था, इसका 1/3 खराब है। 1/3 खराब है मतलब 4 खराब है। तो 4 में से हमें 3 सिलेक्ट करना है, तो 4C3 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिजायर्ड सिलेक्शन। तो अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ अच्छे वाले ना, गुड वाले। तो गुड वाले कैसे निकालोगे? 220 था, इसमें से अगर 4 खराब है तो 216 अच्छे रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 216 डिवाइड बाय 220, तो हो जाएगा 54 बाय बच्चे लोग कितना? 55। एक बार ये वापस समझो। देखो आपके पास टोटल 12 मैंगोज थे, ऑरेंज थे, जिसमें से आपको 3 सिलेक्ट करना। तो 12 में से 3 मतलब 220 हो गए। तो एन ऑफ एस 220 आ गया। अब आपको ये पता है कि एक डजन का 1/3 तो खराब है, तो 12 का 1/3 4 होता है। इसमें से कितने सिलेक्शन करने? 3, तो 4C3 4 हो गया। तो 4 खराब का सिलेक्शन हो गया, बट आपको तो अच्छे वाले चाहिए। तो 220 में से अगर 4 खराब है तो 216 अच्छे है ना। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 54/55 का प्रोबेबिलिटी आ गया। समझा 71? यस सर। इफेक्टिव रेट पूछा है, इंटरेस्ट क्वार्टरली पे किया है। व्हाट इज क्वार्टरली का शॉर्टकट? R/400 प्लस कितना? 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू, तो इसमें R के यहाँ पे 10 डाल देना। 10/400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू बटन 4 बार दबा देना, माइनस 100 इक्वल टू करो। आपका आंसर 10.38 आएगा। ये बिना सॉल्व के भी होगा, बिकॉज 10 का इफेक्टिव रेट 10 से ज़्यादा ही होगा और ऐसा ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आओ 73। अरसलान इन्वेस्टेड 10,000 at 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली बोलेगा तो बच्चे लोग आई का फॉर्मूला R/400, तो 8 डिवाइडेड बाई 400 इज 0.02, और एक साल में 4 बार मिलेगा तो 2 साल में कितने बार मिलेगा? 8 बार। ये सब हो गया। आपको पूछा 10,000 का 2 साल के बाद के वाले, मतलब ए ढूंढना है। व्हाट इज ए का फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 + i⁻n। तो P है 10,000, ये हो जाएगा 1.02 रेस टू कितना? 8। देखो क्वेश्चन है 1.02 रेस टू 8 का वैल्यू दिया है 1.171659, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11,716.59 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। समझा? यस सर। 74। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनबीटी, मतलब FVA पूछा है बच्चे लोग। व्हाट इज FVA का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। तो हर साल 1000 रुपया डाल रहा है, क्या रेट पे? 14% मतलब 0.14 ब्रैकेट में 1.14 रेस टू कितना? 5 और माइनस क्या करने का? 1। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको 6160 आएगा। चलो मैं एक बार करके बता देता हूँ। 1.14 रेस टू कितना? 5 ना, तो रेस टू 5 मतलब कब तक करोगे? 6 तक। फिर क्या करने का? -1, फिर डिवाइड बाय 0.14, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 1000 से किया अगर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6610। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चे लोग कितना? 6610, सॉरी 6160 नहीं, 6610। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग। कौन सा? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। समझा 74? यस सर। 75 पे एक मैन ने 15,860 इन्वेस्ट किया 3 बच्चों के नाम पे ABC, और बोला है कि इंटरेस्ट जो है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद 5% के रेट पे इक्वल आएगा। तो हम मानते हैं 15,860 ABC के नाम पे दिया। मैं मानता हूँ A को सपोज दिया X रुपीज़, B को Y और C को Z। पहले को कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? सर पहले को मिलेगा 2 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और सबका रेट भी सेम है 5%, 5% और 5%, बराबर है। सो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T। तो पहले वाले का हो जाएगा X × 2 × 5%, दूसरे वाले का हो जाएगा Y × 3 × 3 था ना, Y × 3 × 5%, और लास्ट वाले का हो जाएगा Z × कितना था? 4 × 5%। तो देखो सबका 5% कट रहा है। हाँ सर, तो बचा 2x 3y 4z। हमें रेशियो चाहिए। रेशियो के लिए मैंने एकदम सिंपल मैजिक सिखाया है। x का चाहिए तो x छुपा दो, व्हाट इज 3 4 12। y का चाहिए तो y छुपा दो, व्हाट इज 2 4 8। z का चाहिए तो z छुपा दो, व्हाट इज 2 3 6। क्या है नंबर छोटे होते हैं? हाँ सर 2 के डेल में 2 6
2 4 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 6:4:3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा 75? यस सर। 76, ये क्वेश्चन में गलती था अभी इधर। हाउ व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेट ऑफ 770 ड्यू इन, यहाँ पे 5 साल आएगा। कितना साल आएगा? 5 साल, ये नहीं दिया है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट पे, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट। ये सब इस क्वेश्चन में मिसिंग था। तो बोल रहे हैं कि एक डेट जो है वो 5 साल बाद आपको 770 भरना है, तो कितना हर साल पेमेंट करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल पूछा है ना आपको, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? रिलेशन का A = P ब्रैकेट 1 + RT। तो A है 770, P तुम्हें पता नहीं, 1 + RT, R है 0.05, P है 5, तो ये हो गया 770 = P, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.25। तो 770 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1.25 से। तो 770 डिवाइड बाय 1.25, तो ये हो जाएगा, नहीं ये हमने गलत किया, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये समझो। आपको लगा व्हाट एनुअल पेमेंट, तो हर साल पेमेंट करना है, ड्यू 5 साल बाद है, सॉरी FVA है, FVA 770, आपका N है 5 और आपका IB है 0.05। तो हम लगाएंगे FVA का फॉर्मूला, दैट इज C/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1। हाँ ये होएगा, तो ये 770 है, C नहीं पता, I आ जाएगा 0.05 ब्रैकेट में 1.05 raised to 5 माइनस कितना 1। ज़रा चलो इसको करते हैं। पहले हम करेंगे 1.05 raised to 5, 1.05 raised to 5 मतलब ये 6 तक होगा, फिर करेंगे -1, फिर डिवाइड बाय 0.05, ये आ जाएगा, ये आ गया 5.5256। इसको डालेंगे m प्लस में, अब सामने वाला नंबर टाइप करेंगे, सामने वाला था 700, कितना था? 770 था ना, तो 770 हम टाइप करते हैं, और कौन सा बटन? डिवाइड, MRC और इक्वल टू, तो हमें आ जाएगा, नहीं मेरा कैलकुलेटर ना बराबर काम नहीं कर रहा है, आप इसको करना, तो आपको ये आता है 5 पॉइंट आ जाता ना, तो मैं करता हूँ ज़रा 770 को डिवाइड बाय 5.5625 के आसपास, तो ये 140 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 140 रुपये आएगा। समझा? तो 140 रुपये के आसपास आपको हर साल भरना पड़ेगा। सिंपल है, 140 का अगर आप 5 बार करोगे तो 700 आएगा, बराबर है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट 140 इसका आंसर आप ढूंढ लेना, C आपको 140 रुपीज़ आएगा इसका। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपने बोला नहीं कुछ चीज़ इसके लिए। चलो नेक्स्ट आओ। इन डैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स टेक प्लेस फॉर एवर बोला तो परपेचुटी होता है। आज का स्कूटर का वैल्यू 7290 है, हर साल 10% से गिरेगा, तो 3 साल पहले का वैल्यू बताना है। तो एक फॉर्मूला था PV = V 1 - R% raised to n, तो PV है 7290, V नहीं पता, ये 1 - 10% करोगे तो 0.9 3 साल के बाद, तो 7290 ये V 0.9 raised to 3 होता है 0.729, तो इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा V आ जाएगा 10,000। कितना आएगा? तो स्कूटर था 10,000 का, दैट इज ऑप्शन है। समझा? यस सर। 79, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो 10 साल बाद मतलब ये FV है, 3 लाख रुपये FV है, N कितना है 10, रेट भी कितना 10% मतलब 0.1। तो हम यूज़ करेंगे FVA का फॉर्मूला। क्या होता है FVA का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1। तो ये है 3 लाख, C हमारा मिसिंग है, I है 0.1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.1 raised to 10 - 1, बराबर है। तो आप इसे सॉल्व करना, तो 3 लाख = ये आपको आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे आप करना ट्राई, मुझे ये पता है कैसे होता है। इसका आंसर आपको आना चाहिए 18,823.65 आएगा, दैट इज़ योर ऑप्शन है। बहुत बार मैंने सिखाया है, आप पहले 1.1 raised to 10 निकालो, फिर -1 करो, फिर डिवाइड बाय 0.1, जो भी आएगा इसको M प्लस में डाल देना, 3 लाख टाइप करके डिवाइड MR से इक्वल टू, तो 18,823 आता है इसका आंसर। क्लियर? यस सर। 80 पे 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिया है 2x - 3y + 12 = 0। आपको मीन डिविएशन ऑफ y 6 दिया है, आपसे पूछा मीन डिविएशन ऑफ x, तो MD के लिए मॉड भी लगता है। मॉड बी का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये होता है ना। तो ये आ जाएगा -2/-3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो मॉड में ये तो 2/3 रहेगा। अब MD ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है सर? मॉड बी इंटू MD ऑफ x होता है। तो आपको MD ऑफ y देखो पता है 6 है, मॉड भी तुम्हारा 2/3 है, तुम्हें MD ऑफ x ढूंढना है। तो
तो ये 3 ऊपर जाएगा, 6 3 18, 18/2 किया तो कितना आ जाएगा सर, एम डी ऑफ एक्स 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर बच्चे लोग कितना आएगा, 9 आएगा, जो है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग सर, ऑप्शन नंबर इज ए। करेक्ट आंसर इज 9, ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एक कंपनी के पास ऑप्शन है लीज पे 5 साल के लिए असेट को लेना है, या तो 2,000 रुपया लीज पे हर साल 2,000 भर के, या तो 8,100 में परचेस करके, बोरिंग कॉस्ट 18% है, क्या प्रेफरेबल है? तो हम लीज का पहले क्या निकालेंगे, पीवीए। तो पीवीए ऑफ लीजिंग निकालेंगे। कैसे, क्या होगा फॉर्मूला, C/I ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻⁻n। तो तुम्हारा C कितना बच्चे लोग, 2,000, I के 18% मतलब 0.18, ब्रैकेट में 1 - 1.18 रेस टू कितना, -5। तो ज़रा इसको निकालते हैं। पहले 1.18 रेस टू 5 निकालेंगे, 1.18 रेस टू 5 डिवाइड इक्वल टू, फिर क्या करने का, -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन, इसको अभी करेंगे डिवाइड बाय 0.18, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चे लोग, 2,000। तो 2,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6254 है। तो ये आ गया 6,254, यह है लीजिंग का वैल्यू। और कैश में कितनी आता है ये चीज़, 8,000, 8,100। तो बेटर क्या है, लीजिंग ना। तो करेक्ट आंसर इज लीजिंग, ऑप्शन ए। 82 पे द टाइम बाय विच ए सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अगर डबल होता है 15 साल में, तो 1 का 2 होता है 15 साल में, तो 2 का 4 होने को भी कितना साल लग गया बच्चे लोग, 15। 4 का डबल क्या होगा, 8, उसको ही 15। तो आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, 8 टाइम होने को कितना साल, तो 1 से 2 15, 2 से 4 भी 15, 4 से 8 भी 15, तो 15 15 15 कितना सर, 45। तो आपका आंसर आएगा 45 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 45 ईयर्स। समझा? यस सर। 83, X invest P amount at simple interest rate of 10%, Y invest Q amount at compound rate 5%. At the end of the 2 year both get same amount. तो बोलो रिलेशन। तो बताओ दोनों का अमाउंट सेम बोला है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T, कंपाउंड का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + i⁻n−1। तो पहले ने कितना पैसा डाला, P कितने रेट पे, 10%, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 10% मतलब 0.1 × 2। इधर भी आपका जो P है वो Q है, क्या रेट पे डाला, 5%, तो 1.05 का स्क्वायर माइनस कितना, 1। तो ये हो गया 0.2P, ये Q हो जाएगा, 1.05 का स्क्वायर होता है 1.1025 - 1। तो ये हो जाएगा 0.2P इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में 0.1025। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2P/10, इससे मैं लिख सकता हूँ 1025Q अपॉन 1025 तो नीचे पॉइंट क्या 4 नंबर है तो 10,000 आ जाएगा। बराबर है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कोई 1.05 का स्क्वायर क्या होता है, एक मिनट ना, 1.05 का स्क्वायर ना, 1.05 1.1025, इसको 1 से माइनस किया तो 0.1025 है, बराबर है ना। हाँ, तो अब इसे सिंप्लीफाई करो, 1 0 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो P विल बी 2 × 1000 दैट इज 2000। नहीं, इसको नीचे भेजो, आपको P का रिश्ता चाहिए ना, तो P विल बी 1025Q डिवाइड बाय कितना, 2 × 1000 इज 2000 है ना। तो इसको 5 के टेबल से आप काटो, या तो फिर आप 25 के टेबल से भी कट कर सकते हो। 25 4 × 100 होता है, 41 आ जाएगा और 80 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 41/80Q, ऑप्शन ए। या तो आप इसको डिवाइड कर लेना और ऑप्शन के नंबर को भी डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो P इज 41/80Q। 84, कितने साल में आपका पैसा डबल होगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो डबल का शॉर्टकट क्या था बच्चे लोग, 100/R। तो 100 व्हाट इज R, 6.25। तो 100 डिवाइड बाय 6.25 कितना साल होता है बच्चे लोग, 16 साल। तो करेक्ट आंसर इज 16 साल, दैट इज ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2x प्लस है, 2x + 3y इक्वेशन है, 2x + 3y - 7 = 0। आपको x बार दिया है 1 और आपको MD ऑफ x दिया है 0.3। आपसे पूछा है बताओ कोएफिशिएंट ऑफ MD ऑफ किसका, y। तो पहले x बार 1 दिया तो इस इक्वेशन में x के पे 1 डाल दो, तो 2 1 = 2 + 3y - 7 = 0। 2 में से 7 गया तो -5, 3y - 5 0 है, तो 3y क्या हो गया, 5। तो y बार आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा y बार, बराबर ना, है या नहीं। तो y बार आ गया 5/3, ये समझा। हाँ सर। अब MD के लिए आपको मॉड भी लग गया, तो मॉड भी के लिए मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय y। तो मॉड भी हो जाएगा बच्चे लोग 2/3। अब MD ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड b इंटू MD ऑफ x। तो मॉड b है 2/3 और MD ऑफ x 0.3 है, 0.3 का मतलब 3/10 होता है, 3 3 कट गया,
2/10 का मतलब 0.2, तो एम डी ऑफ वाई आ गया 0.2, एम डी भी आ गया। अब कोइफिशिएंट ऑफ एम डी ऑफ वाई का फॉर्मूला बोलो सर। कोइफिशिएंट ऑफ एम डी ऑफ वाई का फॉर्मूला एम डी ऑफ वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। तो एम डी ऑफ वाई क्या है तुम्हारा 0.2, ये कितना है 5/3 इंटू कितना 100। व्हाट इज़ 0.2 इंटू 100 सर 20, ये 5/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/5। व्हाट इज़ 23 इज 60, व्हाट इज 60/5 12। तो आपका आंसर 12 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोला तो इक्वल टू नहीं आता है, AM GM से बड़ा होगा और GM HM से। ऑप्शन ए 87। फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज 4, सम ऑफ डिविएशन -11 है, सम ऑफ स्क्वायर्स 257 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 257 सेंटीमीटर स्क्वायर CV बताना है। तो पहले अज्यूम मीन टेक्निक यूज़ किया, तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F। तो अज्यूम मीन कितना लिया है 4, समेशन FD डिविएशन का टोटल -11 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो हो जाएगा 4 - 0.11। तो आपका मीन आ जाएगा बच्चे लोग 3.89। कितना आ जाएगा 3.89। अभी स्टैंडर्डेशन तो सीधा आ जाएगा, स्टैंडर्डेशन के लिए समेशन ऑफ डिविएशन तो दिया ही है ना, सीधा ये हो जाएगा 257 डिवाइड बाय 100। तो 257 डिवाइड बाय 100 इज 2.57। आप 2.57 का रूट निकाल लो। अगर मैं 2.57 का रूट निकालूँ, 2.57 का रूट चाहिए ना मुझे, 2.57 का रूट तो 1.603 आता है, तो ये आ गया 1.60। ये मैं 1.60 लिखता हूँ। अब मुझे CV बोला ना, CV का फॉर्मूला SD अपॉन मीन इंटू 100। तो SD आ गया 1.6, ये 3.89 इंटू कितना बच्चे लोग 100। तो 1.6 इंटू 100 मतलब ये 160 हो गया। 160 डिवाइड बाय 3.89, तो ये आ गया 41.13%। तो करेक्ट आंसर है बच्चे लोग 41.13%, दैट इज ऑप्शन ए। समझा? यस सर। 48 पे आओ। डैश एंड डैश आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेस। तो रेशियो एवरेजेस जो होता है ना, रेशियो एवरेजेस कौन कौन लेता है सर? रेशियो एवरेजेस HM और AM होता है। AM भी रेशियो का कैलकुलेशन करता है, HM भी करता है, एवरेज स्पीड वगैरह। तो AM एंड HM आएगा 88 का आंसर। 89 एक्स और वाई, अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा है तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर एक्स माइनस वाई का पूछता तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई -2 टाइम्स, और अगर बोलता इंडिपेंडेंट है तो खाली आता वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। तो करेक्ट आंसर इज सी। 90 मीन एंड SD दिया है ऑफ एक्स इज, ये है 50 एंड 5 आई गेस, ये 50 और 5 है। आपसे पूछा है मीन और SD इसका, तो इससे पहले y मान लेने का, y इज इक्वल टू x माइनस 50 अपॉन 5। अब मीन के लिए क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे y बार से, इसको x बार से, है ना। तो अभी बोलो y बार क्या आएगा सर? y बार तो पता नहीं है, ढूंढना है। x बार हमें दिया है 50, तो 50 माइनस 50 अपॉन 5, तो एक कट के तो 0 हो जाएगा, तो y बार 0 आएगा। अब SD के लिए क्या करना पड़ेगा सर? SD के लिए पहले तो मॉड भी, SD और y के लिए पहले मॉड भी लग गया, तो मॉड भी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? मॉड भी हो जाएगा, देखो ये 5y बार हो जाएगा। ये इक्वेशन थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 5y इक्वल टू x माइनस 50। तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, x का 5, तो मॉड भी हो जाएगा 1/5। अब SD ऑफ y क्या लिखते हैं? मॉड b इंटू SD ऑफ x, तो हो जाएगा 1/5, और SD ऑफ x क्वेश्चन है 5 दिया, 5 5 कट के 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 0,1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? 90? यस सर। 91 पे बोला है कि लेटर इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द वर्ड रेंज एंड अनदर इज टेकन फ्रॉम द पेज, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम लेटर्स। तो हमने रेंज से वर्ड निकाला और पेज से वर्ड निकाला, और क्वेश्चन ने आपको पूछा है बताओ आंसर रेंज का इसका। तो अब देखो ये कैसे करेंगे, थोड़ा इजी है। इसे आपको बोलना कैसे है, रेंज कितने लेटर का वर्ड है सर? 5। पेज कितने का है? तो 4। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल इज 5 × 4, दैट इज 20। बराबर है। एक लेटर, एक वर्ड्स बनाने का 27 पॉसिबल वेज है। 27 मतलब 20। अब इसमें सेम कौन है सर? A सेम है, G सेम है और E सेम है, तो 3 लेटर सेम है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम लेटर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम लेटर विल बी 3/20, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कितना? बी। समझा क्या लॉजिक? सर वापस बताओ, ये 5 लेटर का वर्ड है और ये 4 लेटर का वर्ड है। अगर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखूँ तो 20 बनेगा 5 × 4 प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। इसमें से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करूँ तो 20 वेज है, तो पॉसिबल 20 है। इसमें से 3 लेटर सेम है तो आ जाएगा 3/20, है नहीं? यस सर।
या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें क्या क्या सेम है, 3 ना, तो 3 अपॉन, दोनों में सेम क्या, 3/5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मतलब 3c3 अपॉन 5c3, वैसे यहाँ पे भी 3c3 अपॉन 4c3, तो उस लॉजिक से भी ये बैठ जाता है, बट ये एक्चुअल तरीका ये है। 91 समझा? यस सर। 92 पे आओ। अब बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 सक्सेसिव ड्रॉ 3 बॉल का करना है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, पहले ड्रॉ में 3 वाइट निकलना चाहिए और दूसरे में 3, तो पहले ड्रॉ में 3 वाइट बॉल, तो वाइट है कितने बच्चे लोग, 5 में से 3 मतलब 5c3, और टोटल कितने बॉल थे तभी 13, 8 और 5, तो 13 में से भी 3, 13c3। अब सेकेंड टाइम में निकालेंगे रेड, तो रेड 8 था, 8 में से 3, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो 3 इधर ले लिया इधर नहीं ले सकते, तो टोटल 13 था, 3 निकल चुका है तो 10 बचेगा, तो 10c3। अब 5c3 का मतलब 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1, 13c3 का मतलब 13 × 12 × 1, 11 × 3 × 2 × 1, 8c3 का मतलब 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, 10c3 का मतलब 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, तो देखो सबका 3 × 2 × 1 कट जाएगा, बराबर है। अभी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो और कुछ कटता है, 4 3 12 होते हैं, ये भी कट गया, इधर देखो, इधर आपका 8 8 कट रहा है, बराबर है। अब और काट सकते हो थोड़ा बहुत छोटा करके ना, ये आंसर आपको 7/429 आ जाएगा, कितना, 7/429। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो 6 5 जा 30 होता है और 10 जा, तो ये 3 हो गया, बराबर, फिर 3 1 जा और ये 3 3 जा हो जाएगा, 13 × 11 × 3 करोगे 429, ऊपर 7 बच जाएगा, तो आंसर इज सी ऑप्शन। 93 वेरिएंस मांगा है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, सर वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन px² माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। तो यहाँ के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, xi आपका 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ये xi है 1 2 3 4 5 6, ये प्रोबेबिलिटी को ना मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/10, ये हो जाएगा आपका 1/100, ये 15/100, ये आपका हो गया 20/100, ये 25/100, ये 18/100, और ये हो जाएगा 12/100, बराबर है। अब इसके बाद हम बनाते हैं x × px मतलब e ऑफ x, तो ये 1/100, ये 2 × 15 कितना 30/100, ये 3 × 20 मतलब 60 ये 10 हो जाएगा, सॉरी 10/100 ना, तो ये 10 आएगा, 60, 4 × 25 100/100, ये 5 × 18 90/100, और ये 6 × 12 72/100 हो जाएगा। अब x², 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, लास्ट में x² × p ऑफ x, तो 1 × 10/100 10/100, 4 × 15 60/100, 9 × 20 180/100, ऐसा आएगा ना। ये 25 × 16 400/100, नेक्स्ट 18 × 25 अगेन 18 × 25 400/100, और लास्ट वाला 12 × 36, 12 × 36 होता है 400, 360 + 72 ना, 432/100, ये आ जाएगा। अब अपने को इसका और इसका टोटल चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 40 100 200 362/100, और ये हो जाएगा 70 + 180 250 250 + 800 1050 1432/100। तो अभी क्या होता है फॉर्मूला, इसमें डालो, ये हो जाएगा 1432/100 माइनस 362/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, तो ये तो आ गया 14.32, 362/100 करेगा तो 3.62, 3.62 का स्क्वायर क्या होता है 3.62 का स्क्वायर इनटू इक्वल टू, तो ये होता है 13.1044, तो ये आ गया 13.1044। तो अब इसको माइनस करना तो आपका आंसर आ जाएगा 14.32 मेरा शायद है ना, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है जितना मुझे लग रहा है, माइनस 13.1044, तो ये तो आता है 1.21256, 1.2156 आता है, वैसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे को रुको चेक करने दो। ये हो गया 10/100, ये हो गया 30/100, ये हो गया 60/100, ये हो गया 100/100, ये हो गया 5 × 18 90/100, और 6 × 12 72, तो ये हो गया 162 172 62 282 312, ये हो गया 322 हो गया ना, वही बोला 3.22 आएगा, 3.22/100, तो 3.22 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10.3684 आएगा, ये आएगा बच्चे लोग 10 पॉइंट, फिर भी गलत आ रहे हैं 10.3684 आ रहा है ये तो। अब ये भी चेक कर लो, x² तो बराबर है 1 × 10 तो 10/100,
टू 4 इंटू 15 60, 9 इंटू 20 180, 25 इंटू 16 400 बराबर है 25 इंटू 18 बच्चे लोग 450 होता है, मैंने गलती किया सॉरी 450, और 36 इंटू 12 360 प्लस 72, 360 प्लस 72 432। अब इसका टोटल 70, 250, 650, 1000, 50 प्लस 50 तो 1100, 1532 होता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही मैंने रॉन्ग किया है। ये हो गया 1532 मतलब 15.32 और ये 10 पॉइंट ऐसा आएगा, फिर भी वेरिएंस गलत ही आ रहा है इसका। तो 15.32 आता है और ये तुम्हारा देखो ना 162, 262, 362, अरे ये भी गलत किया है तुमने, 10 प्लस 30 40, 100, 200, 292, 362 आता है। तो 362 अपॉन 100 बराबर था, 362 अपॉन 100 होगा। ये मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, आप कैलकुलेटर में करना बराबर आएगा। 362 मतलब 3.62 इंटू इक्वल टू, तो 13.1044 आ रहा, अब आएगा बराबर है, अब करेक्ट है 13.1044 होएगा, 13.1044। तो 15 में से 13 गया तो 2, 3200 में से 1000 गया तो 2200, उसमें से 44 गया तो 2156। तो इसको राउंड ऑफ करके आप 2.22 बुला सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 2.22 आंसर आएगा, मेरा मिस्टेक था सॉरी। एक कार्ड ड्रॉ किया 52 में से, प्रोबेबिलिटी की क्या वो किंग और क्वीन होना चाहिए। तो किंग कितने होता है 4, तो 4/52 और क्वीन भी 4 होता है 4/52, और किंग और क्वीन में कुछ कॉमन होता है क्या सर? किंग और क्वीन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो याद जाएगा 8/52, 8/52 का मतलब 2/13। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा 2/30। नेक्स्ट f(x) दिया, g(x) दिया, आपको f(1g) पूछा है। f(1g) का मतलब कौन बाहर कौन अंदर सर? f बाहर g अंदर। तो f के फंक्शन में जाने का, जिधर जिधर x लिखा है उधर g(x) लिखने का। तो ये हो जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x - 3 प्लस कितना 1। व्हाट इज a - b का स्क्वायर? a स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 3 9 और ये 1। तो प्लस 9 माइनस 9 कट गया, 4x स्क्वायर को कुछ मत करो, माइनस 12x प्लस 6x इज माइनस 6x प्लस 1। तो करेक्ट आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। नेक्स्ट 20,000 फैमिली है, 40% ए न्यूज़पेपर पढ़ती है तो 8,000 हो गया, 20% बी पढ़ती है तो ये हो गया आपका 4,000, 10% सी पढ़ती है तो ये हो गया 2,000, 5% ए और बी पढ़ती है तो ये हो गया 20,000 का 5% 1,000 होता है, 3% मतलब 600, 4% मतलब 800 और 2% सा मतलब 400। आपको बोल रहा है बताओ कितने फैमिली है जो खाली ए पढ़ते हैं। खाली ए का मतलब क्या? एन ऑफ ए लेने का, और जिसके साथ भी ए का रिश्ता उसको सब्ट्रैक्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट, और तीनों के सेट को तो हम ऐड करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए में कितना है? 8,000। ए और बी दोनों जो पढ़ते हैं कितना है? 1,000। ए और सी दोनों जो पढ़ते हैं 800, और दोनों जो पढ़ते सब जो पढ़ते हैं वो 400। तो 8,400 में से 1,800 गया तो 6,600 आएगा। 6,600 इज करेक्ट आंसर। खाली ये बोला तो ए का सेट लेने का, उसमें से दो दो के सेट को माइनस करने का जिसका भी ए के साथ रिश्ता हो, और तीनों के सेट को ऐड कर देने का। नेक्स्ट f(x) दिया है 2x प्लस 3, और आपसे पूछा है f(2x) माइनस 2 टाइम्स f(x) प्लस कितना 3। तो 2x का मतलब इधर 2x डाल देने का x के जगह पे, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 2 f(x) की जगह पे 2x प्लस 3 और फिर से प्लस 3, 2 इंटू 2x 4x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 6 और प्लस 3, 4x कट गया, 3 3 6, 6 में से 6 गया तो 0। तो आपका आंसर 0 आएगा, दैट इज डी ऑप्शन। ये तीनों टर्म एपी में, जब 3 टर्म्स एपी में तो बच्चे लोग रिजल्ट 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मिडल टर्म क्या है तुम्हारा 3x, पहला टर्म क्या है x प्लस 1, लास्ट टर्म क्या है 4x प्लस 2। व्हाट इज 2 इंटू 3x 6x, x प्लस 4x 5x, 1 प्लस 2 3, 6 में से 5x गया तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऑप्शन बी खत्म। समझा क्या? यस सर। 144 को 3 पार्ट में बांटने बोल रहे हैं, तो 3 पार्ट क्या होता है कोई भी नंबर का एपी में? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। हमें पता है कि इसका जो टोटल है ना वो 144 है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो d कट जाएगा, 3a अगर 144 है तो a कितना हो जाएगा 48, तो a मिल गया। क्वेश्चन ने बोला लार्जेस्ट जो है वो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट है, इसमें बड़ा कौन है सर? a प्लस डी। तो a प्लस डी जो है ये ट्वाइस है स्मॉलेस्ट, मतलब a माइनस डी के। अब a तो 48 है तो ये हो जाएगा 48 प्लस डी, 2 टाइम्स 48 माइनस डी। इसको ओपन करो, 48 प्लस डी विल बी 2 48 96, 2 इंटू डी 2d, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। व्हाट इज d प्लस 2d 3d,
96 में से 48 गया तो 48। 3D अगर 48 है तो बोलो बच्चे लोग D क्या आ जाएगा सर? D आ जाएगा 16। अब बोलो तीनों टर्म सर, A माइनस डी हो जाएगा 48 माइनस 16 32। A तो खुद 48 है और A प्लस डी 48 प्लस 16 64। तो स्मॉलेस्ट बोला है ना तीनों में से, तो तीनों में से छोटा कौन सा है? 32। क्लियर? यस सर। लास्ट सम पे आओ। वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चे लोग NPQ। N कितना है? 10। P 0.3 मतलब 3/10। Q क्या होता है सर? 1 माइनस P, तो 1 माइनस 3/10। 1 में से 3/10 गया तो बच्चे लोग 7/10। तो तुम्हारा 10 कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 21/10 इज 2.1। तो करेक्ट आंसर इज 2.1। इस तरह से हमने सारे 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए इस मॉक के। आई होप आपको समझा रहेगा कि इस मॉक में परम्यूटेशन थोड़े से डिफिकल्ट थे, एक दो प्रोबेबिलिटी के सम डिफिकल्ट थे, बट बाकी बहुत ईजी था। 3 से 4 सम में थोड़े क्वेश्चंस में गलती किए थे वो लोग ने, बट ये पेपर था बहुत ईजी, इतना कुछ भी टफ नहीं था। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो समझा रहेगा। प्लीज़ ये वीडियो गो थ्रू करना एंड डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड, उनका भी इससे हेल्प होगा। एंड शायद सबसे पहले मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही सेम डे पे मैं रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूंगा, तो आपको 10:30 या 11 o'clock तक ये वीडियो भी आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना, आपका उससे फ़ायदा है। उधर बहुत सारे पेपर्स है जिनको आप सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो। क्लियर? और सीरियसली प्लीज़ पढ़ाई करो, अभी थोड़े ही दिन बचे एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर करना, मेरा इससे थोड़ा हेल्प होगा, आपका भी भला होगा। एंड प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। क्लियर? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।